ओके, हम इसे स्टार्ट करते हैं। राइट, 39 40 के अराउंड स्टूडेंट है। हम इसे स्टार्ट करते हैं। राइट, धीरे धीरे वो पीछे से आ जाएंगे। ठीक है, देखो हमने जो हमारा ओल्ड लेक्चर था उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मैपिंग थी, हमारा आई थिंक सेकंड लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर मैपिंग में लर्न किया था बॉस, चौक और आईडीएम, ये 3 पॉइंट हमने लर्न किए थे। राइट, बट आज का जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो थोड़ा एडवांस है। राइट, और वो फॉरेक्स मार्केट में भी ज़्यादातर वर्क करता है और इंडियन मार्केट में भी। लेकिन जो पहले वाला लेक्चर था वो फॉरेक्स मार्केट में वर्क करता है, बट उतना नहीं। ठीक है, उतना नहीं। राइट, ठीक है। तो जो पहला जो लेक्चर है वो आप इंडियन मार्केट, अगर जो जस्ट आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, आप उसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। राइट, बट अगर आप बहुत एडवांस जाना चाहते हो तो आप इसको उसके अंदर यूज कर सकते हो। राइट, मैं पहले स्विंग बता देता हूँ, स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। राइट, ठीक है। पहले हम आते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो। हम अगर ओल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग की ओर जब हम देखते हैं तो हमने बॉस, चौक और आईडीएम लर्न किया था। राइट, और आईडीएम की वजह से हम हमारे जो स्विंग हाई है एंड स्विंग लो है उसको मार्क करते थे। मीन्स हायर हाई हायर लो, राइट लोअर दो लोअर हाई, उसको हम आईडीएम की वजह से मार्क करते थे। बट अभी की जो स्ट्रक्चर मैपिंग रहेगी वो थोड़ी एडवांस रहेगी, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है। राइट, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए स्विंग लो क्या है, तो स्विंग लो और स्विंग हाई के लिए हमें 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए। राइट, ठीक है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो के लिए हमें 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए। राइट, अब यहाँ पर आप देखो, ये एक ब्लैक कैंडल है। ठीक है, जिसका विक देखोगे तो सबसे ज़्यादा लो है। आप यहाँ पे देखोगे ये सबसे ज़्यादा लो है। राइट, देन ये वाली पहली कैंडल हुई। ठीक है, ये पूरी एक कैंडल। इसके ऊपर ये लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये एक कैंडल, एंड राइट साइड में ये इससे ऊपर है। मीन्स ये लो, इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक, ये एक स्विंग बना। ठीक है, 3 कैंडल फॉर्मेशन, ये स्विंग लो है। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ये जो पॉइंट है, राइट, ठीक है, एंड ये लो वाला थर्ड। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए स्विंग लो है। ठीक है, एक ऐसे कैंडल जो सबसे लो हो, उसके लेफ्ट वाली ऊपर हो और उसकी राइट वाली ऊपर हो। ठीक है, ये हमारे लिए स्विंग लो रहेगा। नाउ स्विंग हाई अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, ये कैंडल हाई है, इसके लेफ्ट वाली इससे नीचे है और इसके राइट वाली भी इससे नीचे है। ठीक है, तो ये हमारा स्विंग हाई है। नाउ ये बहुत इजी लगता है। राइट, ठीक है, बहुत इजी है कि वाह, स्विंग हाई देखो कितना बढ़िया है, स्विंग लो कितना बढ़िया है। राइट, एकदम इजीली समझ में आता है। बट हम जब इसको डीपली जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, ये उससे एडवांस है, ये उतना इजी नहीं है। राइट, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझूंगा। ठीक है, आपको लगेगा कि ये स्विंग हाई स्विंग लो, ये आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में भी लगता था, बट यू नो राइट कि स्ट्रक्चर मैपिंग में फिर एंड में क्या हुआ आइडिया आने के बाद। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा स्विंग लो ये रहा। राइट, स्विंग हाई ये रहा। यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक स्विंग हाई है। ठीक है, ये स्विंग हाई कैसे है तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लैक कैंडल है ये ऊपर है, उसके लेफ्ट साइड में ये नीची कैंडल और उसके थर्ड वाली कैंडल ये नीचे। राइट, तो फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड। ठीक है, तो ये एक स्विंग हाई है। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्विंग लो है इस तरीके से, लेफ्ट कैंडल ऊपर है, राइट कैंडल भी ऊपर है, और ये जो मिड वाली जो कैंडल है वो लो है। राइट, तो ये स्विंग लो है। नाउ आपको आइडिया आने लगा होगा राइट कि स्विंग लो और स्विंग हाई क्या होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये वाली लेफ्ट कैंडल ऊपर है। राइट, ये वाली अगर कैंडल देखोगे ये ग्रीन वाली तो ऊपर है, और ये राइट वाली ग्रीन भी ऊपर है, ये ब्लैक वाली मिड वाली सबसे लो है। तो ये एक पूरा स्विंग इस तरीके से बना रहा है। राइट, तो ये स्विंग लो है ना। ये आपका स्विंग लो हुआ, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, एंड जब आप यहाँ पे देखोगे देन स्विंग हाई। राइट, अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रीन वाली ब्लैक से ज़्यादा लो है, तो ग्रीन वाली एक कैंडल लेफ्ट में ये थोड़ी ऊपर है और ये राइट वाली ग्रीन कैंडल ऊपर है, तो ये भी एक पूरा स्विंग बना, देन स्विंग हाई। राइट, ठीक है, ये स्विंग हाई है, यहाँ पे भी स्विंग हाई है, ये भी एक स्विंग हाई है। राइट, ये भी एक स्विंग हाई है। ठीक है, और यहाँ पर आप और चीज़ें भी देखोगे। राइट, तो ये स्विंग हाई हुआ, राइट, ये स्विंग लो हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको आइडिया आ गया होगा कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो किसे कहते हैं। नाउ चीज़ों को समझो। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि स्विंग लो जो है, राइट, जब तक स्विंग हाई को ना ले ले तब तक वो सेफ रहता है।
या फिर स्विंग जो है, ये जो स्विंग है, राइट, ये स्विंग हमें ट्रेंड बताता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, स्विंग लो था, राइट, ठीक है, बार बार स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है नया, और पिछला स्विंग लो सेफ होता जा रहा है, फिर ये स्विंग लो, फिर ये स्विंग लो, फिर ये स्विंग लो, तो इस तरीके से चलता जा रहा है, ये ट्रेंड बताता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, जब आप देखोगे कि स्विंग लो ले लिया, राइट, मीन्स ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली स्विप हुआ, बट मैं दूसरा अगर केस आपको बताऊं, 2 मिनट। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जस्ट ओके, ये रहा देखो, यहाँ पे, राइट, ये स्विंग लो ब्रेक हो गया, ठीक है। जब आप और स्ट्रक्चर देखते हो, देन यहाँ पर भी ये स्विंग जो लो है ये भी ब्रेक हो रहा है एंड डाउन जा रहा है, और उसके बाद बाउंस, ठीक है। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ट्रेंड कौन सा है, क्योंकि कुछ स्विंग है जो ब्रेक हो रहे हैं, राइट, एंड कुछ स्विंग है जो स्विप होके अप साइड में जा रहे हैं, स्विप होके या टैप करके अप साइड में जा रहे हैं, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग फॉरेक्स में करने का, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है तकरीबन 24 आवर चलता है, राइट, एंड उसके अंदर जो है हमारा इंडियन मार्केट जब 6 आवर चलता है या 6.5 घंटे जो भी चलता है, राइट, तो उसके मुकाबले वो 3 से 4 गुना चलता है। तो इसके अंदर जो है अभी यहाँ पे एक दिन में इतना ही स्ट्रक्चर बना, लेकिन इसमें फॉरेक्स मार्केट में एक दिन में इसके मुकाबले 4 गुना स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो उसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, तो उसमें जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो आपकी इसी तरीके से होती है। आप अपने स्विंग हाई को निकालते हो, आप अपने स्विंग लो को निकालते हो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, इससे आप अपने ट्रेंड को पता चलते हो, ठीक है। नाउ समझो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो जब आपका हो रहा है, ठीक है, अब इसके अंदर फंडा आता है कि ये स्विंग हाई बनते हुए जा रहा है, स्विंग हाई बनते हुए जा रहा है, स्विंग हाई बनते हुए जा रहा है, स्विंग हाई बनते जा रहा है, सडनली ये स्विंग ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नाउ हम समझते हैं कि ट्रेंड जो है डाउन हो चुका है, क्योंकि अभी तक फिलहाल अब बता रहा था स्विंग हाई बनते हुए, बट नाउ स्विंग लो बन चुका है। फिर हम क्या करते हैं, अप साइड में जाता है एफवीजी में और डाउन, ठीक है। बट होता क्या है, वो अप साइड निकल जाता है और कंटिन्यू करता है, ठीक है, अप साइड में निकल जाता है। नाउ समझो, ओके, मैं इसे 5 मिनट में जस्ट शिफ्ट करता हूँ ना। आप इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझोगे, क्योंकि वो 30 मिनट में था, देन स्ट्रक्चर मैपिंग जो है, राइट, थोड़ा कम था हमारे पास। बट नाउ आप इसे बढ़िया तरीके से समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जगह जैसा आप यहाँ पे देखोगे, ओके, स्विंग लो, राइट, ठीक है, ये स्विंग लो, ठीक है, फिर ये स्विंग लो, है ना। नाउ आप इन पॉइंट पे जूम करके देखो, जस्ट इसे पहले रिमूव कर देता हूँ। इन पॉइंट पे जूम करके देखोगे तो ये एक स्विंग हाई है, राइट, और ये अप साइड में जा रहा है, ठीक है। फिर अगेन ये स्विंग हाई बना, बट ये अप साइड में जाने के बाद यहाँ तक गया, ठीक है, और फिर इसे स्विंग ब्रेक कर देता है। फिर अगेन थोड़ा ऊपर गया, फिर ये स्विंग को भी ब्रेक कर देता है, राइट। तो अब हमें डबल कंफर्मेशन मिल गई है, राइट, डबल कंफर्मेशन मिल गई है कि भाई पहला स्विंग तोड़ दिया, राइट, 2 मिनट ना, हाँ, पहला ये स्विंग तोड़ दिया, सेकंड ये भी तोड़ दिया। नाउ प्राइस जो है डाउन जाएगा, और इस एफवीजी से हम सेल कर सकते हैं, या यहाँ पे जो कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, वहां से हम सेल कर सकते हैं, या मिटिगेशन ब्लॉक से हम सेल कर सकते हैं, राइट। तो जब हम ये करने जाते हैं, प्राइस कुछ टाइम हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है, देन अप साइड में और स्टॉप लॉस हंटिंग होती है कुछ इस तरीके से, मैं अगर आपको बताऊं। अब इस तरीके से रखते हो, राइट, और नीचे का जो भी आपके यहाँ का एफवीजी है, या यहाँ का ये डे लो की लिक्विडिटी लगते हो, देन इस तरीके से आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है आपको जो पीडी अरेस है, राइट, या जो आपका प्रीमियम जोन है या डिस्काउंट जोन है, वो आपका प्रॉब्लम है। अब मैं अगर आपको बेहतर तरीके से समझाऊं, तो स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ये स्विंग लो बना एंड ये स्विंग हाई आपका बना, ठीक है, राइट। ये 3 कैंडल फॉर्मेशन बनती है इस तरीके से और इस तरीके से, बट ये, राइट, ये जो टाइम फ्रेम पे है,
ये टाइम फ्रेम देखो, ये 5 मिनट में, इसका 3 गुना जो टाइम फ्रेम है, राइट। 5 मिनट पे है तो आप 15 मिनट पे जाओ या 30 मिनट पे जाओ, ठीक है। मतलब आप इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो तो वहां पर आपका पीडीआरएस क्या है। पीडीआरएस मतलब एक ऐसा जोन, ठीक है, आपका जो भी मतलब पीओआई है ना, मैं पीडीआरएस को बाद में समझाऊंगा, बट पीओआई, राइट। अगर मैं आपको 15 मिनट में इसी जोन को ले जाता हूँ, आप अगर देखो यहाँ पे सडनली ये जबकि डे हाई लिक्विडिटी है, बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये प्राइस यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया, इस जगह से ये बढ़िया चल रहा था, बट ये सडनली यहाँ से ड्रॉप होकर स्ट्रक्चर ब्रेक किया और फिर वापस यहाँ से अपसाइड क्यों गया, ठीक है ना। आप इसको समझोगे कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आई, ठीक है। इस पार्ट को मैं मार्क करता हूँ, ये वाले पार्ट को, एंड मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करता हूँ। 30 मिनट, ओके। ये रहा, 3 गुना टाइम फ्रेम पे मैंने उसे लिया। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि आपका एक पीडीआरएस है, राइट। आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका यहाँ पर है, ये मिड वाली ब्लैक कैंडल, राइट। एंड प्राइस वहाँ से हल्का रिजेक्शन लेता है, ठीक है। और रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ड्रॉप करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोई भी एफईजी है या यहाँ पे जो कोई भी ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट बनता है जिसको ये टैप करके अपसाइड जाता है, बट वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, राइट। प्राइस यहाँ से अपसाइड में जा रहा है, ठीक है। एंड इधर की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है एंड अगेन प्राइस ड्रॉप होता है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम ये आती है कि हम इधर देखते हैं स्विंग हाई, राइट, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे जूम करके देखोगे, एक ये पहली कैंडल राइट वाली एंड लेफ्ट वाली डाउन, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्लैक वाली पहली, इसके लेफ्ट वाली सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है। तो ये भी स्विंग हाई बना। नाउ हम सेल की तरफ यहाँ से जाते हैं बट सडनली स्टॉप लॉस फ्रंट हो जाता, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्विंग हाई एंड स्विंग लो को पहचानने में नहीं है, प्रॉब्लम है इसको कंबाइन करने में। जब आप हायर हाई और हायर लो भी मार्क करते हो आईडीएम की वजह से, ठीक है, लाइक आप हायर हाई मार्क करते हो और इस तरीके से, फिर आप आईडीएम लेते हो और हायर लो भी मार्क करते हो, फिर अगेन इस तरीके से ट्रेड बनाते हो, फिर आपका अगेन हायर हाई प्राइस डाउन आता है, आईडीएम हायर लो एंड अगेन बॉस होता है, ठीक है। आप इस पूरे पार्ट को मार्क करते हो, बट समटाइम्स आप हायर टाइम फ्रेम को भूल जाते हो एंड प्राइस ड्रॉप हो जाता है या नीचे आता है, देन यहाँ पे आप भूल जाते हो, प्राइस यहाँ से अपसाइड चला जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, समझ रहे हो। मेन प्रॉब्लम आपका स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं है, राइट। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें फर्स्ट जो लेक्चर है उसे प्रॉब्लम आई होगी, बट मेन प्रॉब्लम है आपके जो पीओआईस हैं हायर टाइम फ्रेम के, क्या आप उसको बेहतर तरीके से मार्क कर पाते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मसला वो नहीं है, बट मैं जस्ट पीओआई के तौर पे तुम्हें बता रहा हूँ कि जब आप 3 कैंडल फॉर्मेशन देखते हो और आपको लगता है कि नहीं मेरा स्विंग हाई बना हुआ है ना, मुझे ट्रेड लेना चाहिए, राइट, तब ये सिचुएशन होती है। अगर आपको और बेहतर तरीके से समझाऊं तो उसी पार्ट में मैं अगेन आता हूँ। नाउ यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो 3 कैंडल फॉर्मेशन स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई, राइट। इस स्विंग हाई को ले लिया, फिर अपसाइड जा रहा है, ठीक है। नाउ ये इस तरीके से अपसाइड गया स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को लेने के बाद ये जो एफवीजी है उसको टैप कर रहा है, अगेन अपसाइड जा रहा है स्विंग हाई, ठीक है। अगेन इस स्विंग हाई को जब आप मार्क करते, सॉरी स्विंग लो है ना, चलिए मेरा वो एप्लीकेशन के वजह से और उसके वजह से मेरा मूड अभी नहीं है, ठीक है, उस तरीके से। बट मैंने ऑलरेडी 2 या 3 लेक्चर ले लिए हैं तो उसके वजह से मैं सही से कर नहीं पा रहा हूँ, बट मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, है ना। रिकॉर्डेड जब आप देखते हो तो अगर मेरे बोलने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा समझ जाना, ठीक है। स्विंग लो, राइट, स्विंग लो एंड ये स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, ठीक है। एंड आप इस तरीके से पीओआई को फॉलो करते हुए अप साइड में आपको पता चल जाता है कि आपका जो ट्रेंड है वो अप साइड में है, राइट, ठीक है। और ऐसी चीज़ें आपको कहाँ पे देखनी है वो समझो। पहले, सबसे पहले, अगर आप इंडियन ट्रेडर हो देन आप 4 आवर पे जाओ। इंडियन ट्रेडर जब आप हो देन आप 4 आवर पे जाओ, ठीक है, अगर आप इंडियन ट्रेडर हो। हाँ, बट अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो देन आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इंडियन ट्रेडर हो देन आपको 4 आवर पे जाना है, और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो देन आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, राइट।
ये अभी थोड़ा बेसिक्स लगेगा बट मैं स्टिल कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट करो, राइट। ओके, नाउ इसे देखो। जब आप 4 आवर पे देखते हो, ठीक है, 4 आवर पे जब आप देखते हो कि आपका एक पीओआई लाइक इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक पीओआई है, राइट। ये आपका पीओआई है जो यहाँ से आ रहा था, प्राइस ये ड्रॉप हो रहा था और पीओआई को टैप किया। नाउ जब आप यहाँ पे देखते हो इस तरीके से कि लेफ्ट कैंडल, ये वाली कैंडल एंड ये वाली कैंडल, जब हायर टाइम फ्रेम आपको स्विंग, ये जो लो बना हुआ है, ये स्विंग जो लो है, ये आपको कंफर्मेशन देता है, देन आपका जो बाइंग होना चाहिए वो सारे ट्रेड आपके बाइंग के बनने चाहिए। कहाँ तक वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट। इंटरमीडिएट हाई इंटरमीडिएट लो आएगा या शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो आएगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। बट फिलहाल जस्ट मैं तुम्हें स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या होता है जस्ट उसकी समरी दे रहा हूँ, राइट। ये आपका एक स्विंग लो हुआ, राइट। यहाँ पे एक आपका स्विंग लो हुआ, यहाँ पे आपका एक स्विंग लो हुआ, राइट। ठीक है, यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये एक स्विंग नहीं, ओके, यहाँ नहीं है, राइट। ये आपका एक स्विंग लो है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक स्विंग लो है, राइट। और इस तरीके से आप नोटिस करोगे, ठीक है। आप अगर इन सभी पार्ट में, ये पूरे के पूरे पार्ट में जब आप नोटिस करोगे, जस्ट 2 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट में आप नोटिस करोगे तो 97 to 98%, एक्चुअली 99% से ज़्यादा है, राइट, कि स्विंग लो जो है, मतलब जो आपका 3 कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ था वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो ब्रेक नहीं हुआ है पिछला, ठीक है, राइट। जिससे आपको पहले ये पता चलता है कि आपके जो बायस हैं, आपके जो बायस हैं वो किस तरफ के हैं, ठीक है। और जब आप इन चीज़ों को जानोगे, राइट, देन आप इस चीज़ों को, इस ट्रेंड में, ये जो रैली है, इस रैली के अंदर जो ट्रेड बनाओगे तुम, डीप में बाय करके हाई पे सेल करने वाले बनाओगे, ठीक है। जो आपका माइंड है उस तरीके से वर्क करेगा कि मुझे कहाँ पे खरीदना है एंड कहाँ पे सेल करना है, राइट। ये स्विंग स्विंग लो, राइट, ये स्विंग लो, स्विंग लो, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग लो, ये एक स्विंग लो, राइट। तो आपको आइडिया आ गया होगा स्विंग लो क्या है ना। मैं स्विंग हाई भी बता देता हूँ जिससे आइडिया आ जाए, राइट। अब जैसे इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, या राइट, या ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इधर जहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया था, इससे इसको ब्रेक कर दिया, ये वाले पार्ट को, ठीक है। नाउ इसके जो बायस थे वो यहाँ तक के थे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक ही स्विंग हाई बना है 4 आवर की कैंडल पे, ये एक स्विंग हाई, हाँ ओके, सेकंड यहाँ पे भी बना हुआ, राइट। ये स्विंग हाई, ठीक है। तो स्विंग हाई 3 कैंडल फॉर्मेशन हियर एंड स्विंग हाई 3 कैंडल फॉर्मेशन हियर, राइट। आप अगर इसके अंदर नोटिस करोगे तो जो सेकंड वाला स्विंग हाई है उसने इसको नहीं लिया, राइट। ना ही फर्स्ट ये वाले ने इस वाले को लिया हुआ, राइट। ये तब तक कंटिन्यू कर रहा है जब तक इसके नीचे के बायस जो है, नीचे के जो बायस हैं वो डन ना कर दे, राइट, स्टिल। और ये वाला भी जब ऊपर का ये ऑर्डर ब्लॉक है डन ना कर दे तब तक नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम, मेन चीज क्या है, प्रॉब्लम है कि जब आप इनके अगेंस्ट देखते हो, मतलब ये बायस नीचे के हैं, और जब आप बायस अबाव के देखते हो कि यहां से अब बायस अप साइड में जाएगा, देन आपका ये जो स्विंग लो है फेल हो जाता है, ठीक है। और आप इसमें जो ट्रेड है वो आप जब बाय के लिए सोचते हो यहाँ से एंड सडनली प्राइस ड्रॉप साइड में गिर जाता है एंड लॉस होता है, राइट। मैं इसे 3 आवर में कर देता हूँ, ठीक है। 3 आवर में भी देखोगे तो सेम ही सारी चीजें, ज्यादा नहीं है, बट मैं 1 आवर में जब करता हूँ तो 1 आवर में जब आप यहाँ पे नोटिस करोगे स्विंग लो, राइट, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, राइट, एंड ये एक स्विंग लो, ठीक है, ये स्विंग लो, राइट। ये भी एक स्विंग लो है जो ब्रेक हुआ है। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये ब्रेक क्यों होता है, ठीक है। स्टिल मैं ये बताऊंगा कि ये ब्रेक क्यों होता है, राइट। स्विंग लो, ठीक है। और ये एक हमारा स्विंग लो, यहाँ पे भी एक स्विंग लो है, राइट। ये जस्ट इसको स्विप किया है और कुछ नहीं, ब्रेक नहीं हुआ है, राइट, स्विप किया हुआ स्विंग लो, ठीक है। यहाँ पे भी स्विंग लो, यहाँ पे भी स्विंग लो, राइट, एंड ये स्विंग लो। अब ये ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो बायस थे वो डन हो चुके हैं, समझ रहे हो। ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है, ये स्ट्रक्चर तुम्हें बताता है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो अप साइड का है, राइट। इसको अब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे यूज करना है मैं सारी चीजें बताऊंगा, बट जस्ट अभी फिलहाल के लिए तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे जो अप साइड में पॉइंट है, ए पॉइंट जो यहाँ पे टैप हो चुका है वो बी पॉइंट कहाँ तक जाएगा, राइट। प्लस
तुम्हें ये भी देखना है कि 3 कैंडल फॉर्मेशन बना कि नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जब हायर टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बनता है, देन चौथी कैंडल नीचे यहाँ पे जब लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट या 30 मिनट पे होती है, वहां उस एफएजी को टैप करता है एंड अप साइड जाता है, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे जैसा देखोगे, राइट, यहाँ के ये सडनली बाय आ गया था, आप देखोगे ध्यान से, ये स्विंग लो की पहली कैंडल, ये लेफ्ट वाली कैंडल, ठीक है, और ये राइट वाली कैंडल, 3 कैंडल फॉर्मेशन बना। अब ये सडनली बहुत अपसाइड में चला गया, नाउ तुमसे मिस हो गया, राइट, आई नो, ठीक है। बट प्राइस ड्रॉप हुआ, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जो एफएजी था उसको टैप किया, नाउ प्राइस अप, ठीक है। बट जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे बॉस चौक या ये सारी चीजें करते हो, ठीक है, तो उसमें इसमें आप ट्रैप हो जाते हो, डाउन ट्रेंड समझ बैठते हो, ठीक है। वो अपना एक अलग फंडा है, जितना तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तब चीजों को समझोगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप चीजों को देखो, ये सडनली अपसाइड गया, यहाँ पे इसने एक गैप छोड़ा, राइट, प्राइस आया, ठीक है, इस गैप को भी फिल किया एंड लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जितने भी गैप थे, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये वाले पार्ट को मैं तुम्हें हाईलाइट करके बताऊं तो तुम्हें बेहतर आइडिया आएगा, ठीक है। ये वाली कैंडल, राइट, इस जगह तक प्राइस गया हुआ, राइट। तो थोड़ा ये कलर दे देता हूँ जिससे आप समझ पाओ, ठीक है। मैं अब इसमें जाता हूँ 15 मिनट में, ओके। नाउ तुम चीज़ों को समझोगे, राइट, कि क्यों ये नीचे आया, ठीक है, राइट। अब मुझे जस्ट इतना सा बताओ, जस्ट इतना बताओ कि तुम्हें ये पूरे पार्ट में एक भी एफपीजी दिख रहा है? ये पूरे पार्ट में एक भी एफपीजी दिख रहा है? सिवाय इसको छोड़ के, सिवाय इसको छोड़ के तुम्हें एक भी एफपीजी दिख रहा है यहाँ पे, कोई भी? जस्ट मुझे इतना बता दो, यहाँ पे बीपीआर भी है, राइट, ये आपका बीपीआर भी है, प्लस ये आपका एफएजी भी है, हाँ बीसी बोल सकते हो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, जस्ट मुझे इतना आइडिया दे दो जिससे मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, राइट, प्राइस ड्रॉप हुआ इस वाले एफएजी को, ठीक है, जस्ट टैप किया एंड प्राइस अप साइड गया, राइट। बीपीआर तुम्हें पता है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। यहाँ पे भी एफएजी, यहाँ पे भी एफएजी, बैलेंस किया, टैप हुआ, अप साइड गया, राइट। नहीं आया, नहीं आया समझ में? तुम समझ नहीं रहे हो हर चीजों को, तुम समझ नहीं रहे हो। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, सारे अजय क्लियर है, राइट। विनीत ब्रदर नहीं आ रहा, ओके ओके। मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है। 3 कैंडल फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है। एक ये कैंडल, राइट, मैं इसे थोड़ा डीपली ले जाता हूँ, राइट, एंड ये 3, ओके। नाउ ये आपका 3 कैंडल फॉर्मेशन है, राइट, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ओके, ये आपका 3 कैंडल फॉर्मेशन, इसको 3 कैंडल फॉर्मेशन बोला जाता है दोस्त, ठीक है। इसको प्राइस जो है इस तरीके की 3 कैंडल बनाता है, जिसके अंदर मिड वाली जो कैंडल होती है वो सबसे लो होती है, राइट। उसके लेफ्ट वाली लो से मिड वाली कैंडल से थोड़ी हाई रहती है। ये जो लेफ्ट वाली कैंडल है, ये मिड वाली कैंडल के लो से ऊपर ही रहेगी, और राइट वाली कैंडल भी इस लो के ऊपर ही रहेगी, राइट। जस्ट मिड वाली कैंडल, जो बीच वाली कैंडल है, वही लो रहेगी। नाउ ये स्विंग लो बनता है, राइट, ठीक है। नाउ ये आपका स्विंग लो बनता है, ठीक है। नाउ मैं इसको इस जगह पे ही ले जाता हूं, या, ठीक है।
ये आपका स्विंग लो था एंड ये स्विंग हाई, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मेशन है, राइट, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन है जो आपको स्विंग लो एंड स्विंग हाई बनाते हैं। ये सिंपल इजी है, राइट, बहुत इजी है, ठीक है, राइट। कलर डजेंट मैटर, आपको जस्ट स्विंग देखना है। आपको मिड वाली जो कैंडल है, राइट, आप यहाँ पे देखो, ये वाली स्विंग जो है इसकी लो वाली सबसे लो है और लेफ्ट और राइट ऊपर है, राइट। और हाई स्विंग हाई में क्या होता है कि मिड वाली कैंडल जो हाई है सबसे हाई होनी चाहिए, लेफ्ट वाली नीचे एंड राइट वाली नीचे, राइट। इस तरीके से ये स्विंग लो एंड ये स्विंग हाई, ठीक है, इस तरीके से आपका बनता है, राइट, ठीक है। इस तरीके से आपका स्विंग लो एंड स्विंग हाई बना है, राइट। नाउ मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि करना क्या है। आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है, आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, राइट। सडन अप में जो स्विंग लो है ब्रेक हो गया। मैं बताऊंगा अंकित, मेरे भाई प्यार मोहब्बत से मेरी बात सुनो यार। मैंने तुम्हें क्या बताया कि कौन से वाले ब्रेक होते हैं और क्यों होते हैं, वो मैं आगे से बताऊंगा दोस्त, है ना। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 आवर का ये टाइम फ्रेम है, राइट। आप यहाँ पे देखोगे इस स्ट्रक्चर को, आप देखो, प्राइस ये ड्रॉप हुआ, अप साइड गया, वापस ड्रॉप हुआ, अप साइड गया, ठीक है, अप साइड गया एंड यहां से ये अप साइड कंटिन्यू करने लगा, ठीक है। अब ये कंटिन्यू के माहौल में जब आप देखोगे, राइट, कंटिन्यू के माहौल में जब आप देखोगे तो इसने यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। चश्मे से कलर, इसने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, राइट। और ये यहाँ पे जो रिजेक्शन ब्लॉक है आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इनसाइड बार आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक, देन आप इस रिजेक्शन ब्लॉक को भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, प्राइस यहाँ पे टैप करके अप साइड गया, ठीक है। नाउ देखो इस लेग में, इस पूरे लेग में तुम्हें कहीं पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी ऐसा एफपीजी नहीं है जो है, राइट, यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्ट एफपीजी है कहाँ? इस पूरे लेग में, इस पूरे लेग में डायरेक्ट एफपीजी है कहाँ? तो है एफपीजी इस जगह पे, एफपीजी प्लस ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब नाउ देखो, प्राइस ने जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, नाउ हम क्लियर हो चुके थे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कि भाई यहां पर कोई भी ऐसा एफपीजी नहीं है जिसको प्राइस टैप करके अपसाइड जाए, राइट। तो इसे नीचे शार्पली जाना होगा लंबे तक एंड वो इधर तक फॉल किया, राइट। तो आप इस जगह पे जब देखोगे 3 कैंडल फॉर्मेशन, तो पहला ये बना स्विंग हाई इस तरीके से, राइट। ये वाली कैंडल हाई है, लेफ्ट वाली इससे छोटी है और ये राइट वाली जो कैंडल है वो इससे छोटी है। 3 कैंडल फॉर्मेशन बना, ठीक है। ये आपका स्विंग हाई बना, पहला स्विंग हाई, ओके। नाउ सेकंड स्विंग हाई देखोगे तो आपका ये बना। क्यों बना? क्योंकि ये वाला कैंडल हाई है, लेफ्ट वाली इससे छोटी है और राइट वाली इससे बिलो है, राइट, लेफ्ट और राइट इससे बिलो है, ठीक है। तो ये वाला स्विंग हाई सेकंड, ठीक है, ये आपका स्विंग हाई बना। नाउ आप देखोगे डाउन आने तक एक भी ये वाले स्विंग ने ना इसको हाई को लिया ना इसने इसके हाई को लिया, डाउन तक बायस डन किया, राइट। नाउ अगेन चीजों को समझो, डन होने के बाद ये जो टारगेट था, ये डन होने के बाद हमने क्या किया? हमने वेट किया किस चीज का? 3 कैंडल फॉर्मेशन बनने का। किस चीज का? 3 कैंडल फॉर्मेशन बनने का। पहला ये वाला, ये सबसे लो वाली और ये थर्ड वाली, ठीक है। अब देखो, पहली ये ग्रीन वाली, ये दूसरी वाली मिड वाली जो है सबसे लो और थर्ड वाली राइट ऊपर, ठीक है। लेफ्ट वाली भी ऊपर है, राइट वाली भी ऊपर है, थर्ड सबसे लो है, ठीक है। तो ये स्विंग लो बना, आपका स्विंग लो, ठीक है। ये आपका बन गया, राइट। एक गैप अप होता है, प्राइस अपसाइड गया। नाउ आप इस जगह पे देखो, मैं इस जगह को फिर से हाईलाइट करता हूं, राइट। आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली क्योंकि 4 आवर पे आप देख रहे हो। 1 आवर पे देखोगे तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी, या 15 मिनट पे देखोगे तो आपको मिल जाएगी। बट मैं तुम्हें हायर टाइम फ्रेम पे भी लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री कैसे दिला रहा हूँ वो जस्ट समझो, ठीक है। अब यहाँ पे एक गैप अप हो गया और सडनली प्राइस 2 दिन 8 घंटे ऊपर गया और फिर ये वाली कैंडल नीचे आई। क्यों आई नीचे? पता है क्यों आई? क्योंकि यहां पर एक गैप था, इसको फिल करना, एंड फिर प्राइस उसी दिन ऊपर भी चली जाती है।
पहले आती भी है और ऊपर भी चली जाती है। मैं इसे थोड़ा डीपली बताता हूँ, राइट। इसे ऐसे नहीं समझोगे तुम, मैं थोड़ा डीपली बताता हूँ। ओके, मैं ये वाले पार्ट को मार्क कर रहा हूँ, राइट, ये वाले पार्ट को, ठीक है। 4 आवर पे हमने 3 कैंडल कंफर्मेशन देखी, जिससे हमें पता चला कि भाई ऊपर के बायस कहाँ पे है। तो ऊपर के बायस निकले हमारे मैक्सिमम ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, राइट। फिर हमारे ये सेकंड मैक्सिमम ऑर्डर ब्लॉक, राइट। बट हम पहले इस वाले को लेते हैं, इसको हमने कंफर्म कर लिया, राइट। अब हमने 4 आवर पे 3 कैंडल फॉर्मेशन भी देख लिया, अब हमें एंट्री लेनी है। तो ठीक है, मैं 15 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ, जो मैंने मार्क किया था, राइट। और आप यहाँ पे देखो, आपको ये लिक्विडिटी जो गैप है, राइट, ये जो आपका लिक्विडिटी वॉइड्स है, मैंने जो आपको समझाया था, ठीक है, राइट, लिक्विडिटी वॉइड्स, ये आपका क्या है, आप मुझे बता दो दोस्त। ये आपका लिक्विडिटी वॉइड्स है, राइट। और ये आपका क्या है वो मुझे बताओ। ये मिड 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 पॉइंट जो एग्जैक्ट टैप हुआ वो क्या है, आप नोटिस करोगे इसके बिलो यहाँ पे 15 मिनट में कोई भी एफपीजी नहीं है जिसको प्राइस टैप करना है, जस्ट इसी को टैप करना है और उसी दिन भाग गया, राइट। अब ये गिरावट को देखते हैं, जो भी एग्रेसिव सेलिंग में जाते हैं उनकी लग गई होती, राइट। बट जो ये जानता है कि भाई 3 कैंडल फॉर्मेशन बन चुका है, ऊपर के बायस यहां तक है, राइट, इस जगह तक, तो हमें रुकना है, हमें डायरेक्ट सेल की तरफ नहीं जाना, राइट। हमें डायरेक्ट सेल की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमारे बायस ऊपर यहां तक है, ठीक है, यहां तक है। तो ये सडनली गिरावट आई, बट हमने क्या किया, हमने यहां से बाय मारा एंड प्राइस अपसाइड, ठीक है। ये बिल्कुल एम्प्टी मेन थ्रेशोल्ड को प्राइस ने टैप किया एंड अपसाइड, ठीक है। मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया, राइट। क्यों मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया, क्यों मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया, क्योंकि ये पूरे के पूरे लेग के अंदर एक भी एफईजी नहीं है, इवन वो लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नहीं है एक भी एफईजी। तो किसको टैप करता, वो मेन थ्रेशोल्ड को टैप करता लिक्विडिटी वाइट्स में, और उसको टैप करके अपसाइड चला गया, राइट। नाउ तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं 3 कैंडल फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। फिर प्राइस सडनली ऊपर गया और गिरावट आने लग गई, लोग समझे कि नहीं डाउन साइड जाएगा, बट हमारे बायस स्टिल यहां पे बचे हुए थे। क्या बचे हुए थे, हमारे बायस बचे हुए थे 4 आवर के, राइट। तो अब यहां पे लास्ट का एफपीजी कौन सा बचा था, जस्ट ये एक, जस्ट ये एक, बाकी नीचे वाला ये टैप हो चुका था, राइट, जस्ट ये एक बचा था, ठीक है। यहां पे तुम्हारा सेकंड सेटअप बनता है, तो मैं बता देता हूं 10 मिनट। पहला आपका ये, राइट, जिसके अंदर आप लिक्विडिटी वॉइड्स के बिलो या ये ऑर्डर ब्लॉक के बिलो रखते हो, ठीक है, राइट। एंड दूसरा तुम्हारा ये वाला, जो आप ये एफपीजी के बिलो एसएल मार रहे हो, और ये स्विंग जो भी आपका हाई है, तो थोड़ा हाईलाइट कम कर देता हूं, ओके। ये दो चीजें हुई, ठीक है, दो ट्रेड हुआ, नाउ अगेन प्राइस अप गया, ठीक है। नाउ अभी भी बायस डन नहीं हुए हैं, चीजों को समझो, अभी भी बायस डन नहीं हुए हैं। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद प्राइस जो है, ध्यान से देखो, प्राइस जो है इस जगह पे देखो, राइट, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, हमने, चलो ये तो हमने देख लिया कि भाई ये गैप गैप इंबैलेंस था, उसके अंदर सॉरी लिक्विडिटी वाइट्स या गैप इंबैलेंस था, उसके मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया। बट इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये पूरे के पूरे जो बॉक्स है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लस ये मिड वाला पॉइंट आपको पता है मीन थ्रेशोल्ड, और एग्जैक्ट उसी को टैप करता है एंड अपसाइड के लिए निकल रहा है। तो मुझे ये बताओ कि इसे इसे क्या बोलते हैं, है ना, इसे क्या बोलते हैं। मैंने इसे पास्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा थर्ड ट्रेड बनता है, अप साइड में तुम्हारा बायस यहाँ पे डन हो जाता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। कोई वॉल्यूम नहीं है पूरे के पूरे पार्ट में, कोई वॉल्यूम नहीं है पूरे के पूरे पार्ट में, कोई वॉल्यूम नहीं है, राइट, ठीक है। पूरे के पूरे पार्ट में कोई वॉल्यूम नहीं है, तो इसने वॉल्यूम
इम्बैलेंस के मिड वाला जो मेन थ्रेशोल्ड था उसको टैप किया, अप साइड गया। नाउ ठीक है, टोटल हमें 3 ट्रेड मिलते हुए दिखे। एक इधर सा ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से एक पार्ट आता था इस जगह से, ये एफवीजी आती थी, वहां से हमें मिला। तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या गलत बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्लियर। थ्री कैंडल फॉर्मेशन में तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे बायस पता करना बता रहा हूँ कि तुम्हारे बायस कहाँ के हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे जो बायस हैं वो किस जगह के हैं, वो अप के हैं या वो डाउन के। नाउ क्लियर। जिन्हें लग रहा है कि स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई, नहीं, ये स्ट्रक्चर मैपिंग बिल्कुल नहीं है, अभी स्टार्ट होगा वो इंटरमीडिएट हाई, इंटरमीडिएट लो। ठीक है, STH वगैरह। ठीक है, बट इतना क्लियर हुआ मुझे, जस्ट इतना बता दो। इतना क्लियर हुआ मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ। यस है ना, ओके। ठीक है, पहला बायस डन हुआ, राइट, पहला बायस डन हुआ। ठीक है, फिर ये सेकंड बायस जो मैक्सिमम था वो यहां तक के लिए ये गया, और आज ही के दिन उसने इसको डन किया हुआ, राइट, ये मैक्सिमम वाला ऑर्डर ब्लॉक आज ही के दिन डेली टाइम फ्रेम पे इसको डन किया हुआ। ठीक है, सारी एंट्री जब आप देखोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे, ठीक है, उसको स्वीप करके अप साइड, राइट, फिर डाउन आया, फिर ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है या ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी, ये वाली एंट्री ब्रेकर ब्लॉक पे बनती है। ठीक है, ये आपकी चौथी एंट्री। और जो ऊपर के आपके बायस है, राइट, ये वाला चलो आप लेते हो लिक्विडिटी, इसको टैप किया तो राइट, ये एक ट्रेड इधर इधर ही क्लोज कर देते हैं, राइट। नाउ प्राइस अगेन डाउन आता है, अगेन डाउन आने के बाद नीचे पूरे पार्ट में एफईजी नहीं है। ठीक है, ये जस्ट इधर है, राइट, और इतना नीचे जाने के पास लिए इसके पास रीजन भी नहीं है, तो ये सारे गैप फिल कर दिया। प्लस ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एडवांस वाला ये जो ब्लैक कैंडल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, उसके मेन थ्रेशोल्ड को प्राइस टैप कर रहा है, राइट, और प्राइस यहां से आपको एक और ट्रेड देता है। ठीक है, कहाँ तक के दे रहा है, कहाँ तक के दे रहा है, आपके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक। सर बायस मतलब हायर टाइम फ्रेम का OBS POI, मैं उसे डीपली बताऊंगा, बट मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, और ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी आप डे लो की जो प्रीवियस डे की लो है, राइट, या प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है उसके लिक्विडिटी ग्रैप पे भी जब आप ट्रेड लेते हो तो वो यहाँ तक के जो बायस है वो वहां तक आपको एक छोटा सा ट्रेड मिलता ही। नाउ क्लियर हुआ मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने सारे ट्रेड तुम्हें ये पूरे लैग में मिल रहे हैं, और हर बार तुम लो पे बाय करके हाई पे सेल कर रहे हो, लो पे बाय करके हाई पे सेल कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप अपने बायस पे जब वो रिजेक्शन ले चुका है तो अप साइड के बायस तक की जितनी भी रैली है पूरी की पूरी रैली को पकड़ रहे हो, है ना। बट हाँ, आप इस चीज में देखो, इस चीज में एक और चीज देखो, इस चीज में एक और चीज देखो, इस चीज के अंदर एक और चीज देखो, मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। रिजेक्शन मिला 26 अक्टूबर को, रिजेक्शन मिला 26 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को आपको पहली एंट्री मिल रही है। कौन से अक्टूबर को? 30 अक्टूबर को। उस केस में तुम्हें मिल रहे हैं तकरीबन 900 पॉइंट के अराउंड। ठीक है, 900 पॉइंट के अराउंड, राइट। फिर जब ये हायर टाइम फ्रेम के POI डन कर देता है और रिजेक्शन लेता है, आपको फिर 30 तारीख के बाद 1 नवंबर को एंट्री बनती है इस जगह से, और ये वाले ट्रेड में तुम्हें मिलते हैं तकरीबन 650 पॉइंट। 30 तारीख को एक एंट्री, ठीक है, फिर आपको 1 नवंबर को एक एंट्री, राइट, वहां पे 600 पॉइंट, पहले 900 पॉइंट मिले फिर 600 पॉइंट। फिर आप 1 तारीख के बाद डायरेक्ट 2 नवंबर को भी एक एंट्री बनती है जिसके अंदर वापस 600 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, 3 तारीख को टारगेट डन होता है, राइट। नाउ आप इंतजार कर रहे हो तुम्हारी चौथी एंट्री का। चौथी एंट्री 2 नवंबर के बाद डायरेक्ट मिलती है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को कितना मिला? 500 पॉइंट, ठीक है, 500 पॉइंट, राइट। फिर तुम इंतजार करते हो 10 नवंबर का, राइट, और 10 नवंबर को तुम ट्रेड लेते हो
और तुम्हारा टारगेट कितना मिल रहा है, 500 पॉइंट का, ठीक है। फिर तुम इंतजार करते हो और 10 नवंबर के बाद डायरेक्ट 13 नवंबर को एंट्री लेते हो, उसमें वापस तुम्हें 680 700 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये पूरे के पूरे टाइम फ्रेम में, मतलब इधर से लेके इधर तक तकरीबन 19 दिनों के अंदर आप तकरीबन 1 2 3 4 5 6 एंट्री बनाते हो। 6 एंट्री के अंदर तुम्हें सारे ट्रेड के अंदर, सारे के सारे ट्रेड के अंदर 550 600 पॉइंट आराम से मिलते हैं। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा डेली ट्रेड करने का कोई मतलब है, या डेली तुम्हारे बायस ढूंढने का कोई मतलब है? जस्ट सिंपल चीज, ये मुझे बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, जिससे तुम समझो कि डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है, तुम्हारे सेटअप का इंतजार करना है। तुम पूरे महीने का पैसा ये 6 दिनों में कमा सकते हो। तुमने मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम ये डेट से ट्रेड कर रहे हो और आज तक इन एक ट्रेड का, ये पूरे का नहीं बता रहा हूं, ये पूरे का भी नहीं, चलो पूरे का भी नहीं, एक महीने में तुमने सिर्फ ये 600 पॉइंट भी कैप्चर नहीं किया। बहुत रेयरली गिने चुने एक दो होंगे तो, राइट। बाकी के सारे ब्रेक इवन लॉस, ब्रेक इवन लॉस, ब्रेक इवन लॉस, थोड़ा प्रॉफिट, डेली साइडवेज, ब्ला ब्ला ब्ला, बीटीएसटी। मैं जो बता रहा हूं समझ रहे हो? मैं जो बता रहा हूं, क्लास खत्म नहीं हुई है, स्ट्रक्चर मैपिंग बाकी है बहुत लंबी, राइट। बट मैं तुम्हें जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले इसे माइंड में डालना है कि तुम्हें डेली नहीं करना है। क्लियर? ठीक है, पहले सीधी सी बात है, सबर रखो। ये मत सोचो कि यार पूरा हफ्ता मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, मेरे सामने 100 रुपए का प्रीमियम 500 रुपया हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जिस दिन तुम्हारा सेटअप बनेगा, तुम फ्राइडे के दिन या तुम एक्सपायरी के दूसरे दिन, जब नया वीक स्टार्ट होता है, जिस दिन प्रीमियम हाई रहते हैं, उस दिन भी तुम डबल करोगे, बिल्कुल करोगे, क्योंकि तुम हर बायर के दिन पकड़ रहे हो और बाकी के 24 दिन तुम एंजॉय करो, राइट। चीजों को समझो, दैट्स वाई मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी, राइट। मुझे जस्ट रेयर कैंडी, एक्चुअली मैं डैड 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 का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके जो ड्रेसिंग के लिए ले जाना होता है, ठीक है, क्योंकि 3 दिन हो गए थे, तो उन्हें ड्रेसिंग के लिए मैं ले गया था, राइट। तो ये वाला पार्ट मेरे माइंड में था कि भाई हायर टाइम फ्रेम का जो है, मतलब पीओआई जो है डेली टाइम फ्रेम पे डन हो चुके हैं, प्लस इसने 2 लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लिया। मैंने पहले 5 रुपए का देने गया, मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, राइट, और मेरे हाथ में जस्ट आईपैड था। पहला 5 रुपए का देने गया, वो 50 हो गया, मिस कर दिया, ठीक है। देन फिर प्राइस नीचे आया और फिर मुझे दिखा कि यहाँ पे स्टिल अभी भी ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है, राइट। प्लस यहाँ पे इसका ये जो मिटिगेशन वाला पार्ट है, मीन्स मीन थ्रेशोल्ड वाला, ये जो वॉल्यूम सॉरी गैप इम्बैलेंस है या लिक्विडिटी वॉइड्स है, उसका मिड वाला जो मेन थ्रेशोल्ड पार्ट है वो बाकी है। तो मैंने यहाँ पे 5 रुपए पे देने की कोशिश की, बट वो सडनली स्पीड में चला गया 20 रुपए, राइट, 20 या 25 रुपए। बट वो एक चीज है, चीजों को समझो, राइट। मैं ना ही ज्यादा अब यूट्यूब में एक्टिव रहना चाहता हूँ, ना ही मैं टेलीग्राम पे, राइट। तो जस्ट मैंने अपने $1600 बनाए, जो भी फॉरेक्स में था, और मैंने उसको क्लोज किया। मैं अब इन लोगों के ज्यादा मुंह नहीं लगता, ठीक है। जस्ट मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अब नाउ मैं तुम्हें थोड़ा डीपली में इसमें और ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे ट्रेड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड, राइट। अगेन हम 4 ओवर पे चलते हैं। अगेन हम 4 ओवर पे चलते हैं। अब इस जगह पे नोटिस करो क्या है, क्या है इस जगह पे, जस्ट नोटिस करो। पहला थ्री कैंडल फॉर्मेशन जिसको हमने पकड़ा, दूसरा थ्री कैंडल फॉर्मेशन जिसको हमने पकड़ा। ये वाला लोअर टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल होगा 1 ओवर में, डेफिनेटली मैं कहता हूं, राइट। यहां पे देखो, तीसरा थ्री कैंडल फॉर्मेशन हमने पकड़ा, चौथा 4 कैंडल फॉर्मेशन, पांचवा 4 कैंडल यहाँ पे नहीं है, राइट, ये लोअर टाइम फ्रेम पे होगा, ठीक है। ये सारे लोग 3 कैंडल जो आपका फॉर्मेशन है, ये आपने पकड़ा, राइट। जब जब वो डीप गया, चीजों को समझो, जब जब वो डीप गया और स्विंग के अंदर जो लो बनाया, उस लो को हमने बाय किया। जब जब लो गया, हमने नीचे से बाय किया। जब जब वो लो गया, हमने बाय किया, लो गया, बाय किया, लो गया, एग्जैक्ट ये वीक को भी हमने पकड़ा और हमने बाय किया। फिर हमने देखा लिक्विडिटी ग्रैब है, हमें सेल मारना है। क्लियर? क्लियर मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं?
क्लियर है? अब नाउ मेरी बात सीधी समझो। तुम्हें कल भी गैप अप देखने को मिलेगा, या कल तुम्हें अपसाइड जाने को मिलेगा। क्यों जाने को मिलेगा? मैं स्टिल कह रहा हूं, क्यों जाने को मिलेगा? क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएट हाई है। राइट? और जब तुम यहां पे देखोगे तो यहां नीचे इधर तक कोई एफपीजी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता बेवजह 43,300 तक 1000 पॉइंट गिरे। राइट? इसने मीन थ्रेशोल्ड यहाँ पे डन कर दिया है। ना वो अपसाइड जाएगा। मीन थ्रेशोल्ड डन कर दिया। जस्ट यही एक पॉइंट है जहां से इसको बाय देखने को मिलेगा। बाकी नीचे कोई एफपीजी नहीं है 4 आवर की कैंडल में। जस्ट यही एक पॉइंट है। तो कल तुम्हें एक गैप अप देखने को मिलेगा। और ये तुम्हारा ये जो वीक के एंड तक है, या आपका जो भी है नेक्स्ट वीक का टारगेट ये होना चाहिए। नाउ तुम्हें क्लियर हुआ कि जब इस तरीके से क्लोजिंग होती है, नीचे कोई भी ऐसे एफजी या ब्ला 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 नहीं है। राइट? और तुम्हें जब दिखता है कि आईटीएल यहाँ पे बचा हुआ है, तो तुम्हें बीटीएसटी में क्या लेके जाना है। नाउ तुम्हें क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना, इंडियन मार्केट 4 आवर, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट जो है डेली या 4 आवर भी आप ले सकते हो, ठीक है। बट आपके बायस जो है, वो बायस आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम ही बताएगा। आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम बताएगा। नाउ जस्ट मेरी साइकोलॉजी इसलिए बिगड़ गई है क्योंकि मैं लाइव में आता हूँ और मुझे डेली लोगों को ट्रेड देने पड़ते हैं, ठीक है। और जब ये मुझे पता है कि लोग लिक्विडिटी बन रही है, तो इन लोगों की वजह से मुझे भी लिक्विडिटी बनना पड़ता है, ठीक है। और 1 मिनट का ट्रेडर बनना पड़ता है, जो बहुत प्रॉब्लम देता है। समझ रहे हो? और सीधी सी बात जस्ट बोलो तो सी लोग नहीं समझेंगे। राइट? ठीक है। ओके, नाउ तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। राइट? हम थोड़ा अब एडवांस वाले स्ट्रक्चर मैपिंग में आते हैं, ठीक है। ओके सर, आई मैं ये बता रहा हूँ आईटीएल वगैरह ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ओके, नाउ हमें क्या सीखना है वो समझो। देखो, मैंने तुम्हें जस्ट 3 कैंडल फॉर्मेशन, ये तो हर यूट्यूबर बताता है कि 3 कैंडल फॉर्मेशन स्विंग, बट उन्हें नहीं पता कि 3 कैंडल फॉर्मेशन को डालना कहाँ है। राइट? नाउ सीधे समझो, 3 कैंडल फॉर्मेशन पे हमें नहीं अटकना, हमें थोड़ा एडवांस जाना है। राइट? हमारे पास है एसटीएच, एसटीएल, आईटीएच एंड आईटीएल, ठीक है। राइट? शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड इंटरमीडिएट टर्म लो। राइट? ये 4 पॉइंट हमारे पास है। नाउ मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा स्विंग लो और कौन सा स्विंग हाई ब्रेक होगा। राइट? सॉरी, ब्रेक होगा एंड कौन सा नहीं होगा। राइट? क्योंकि हम, हमारे जितने साइड इफेक्ट हैं उससे अगर हम वाकिफ रहें, ठीक है, उसे हम ध्यान में रखें, तो हम नहीं फंसेंगे। राइट? क्योंकि अगर माने हम 4 आवर कैंडल में ये रहा, तो एक स्विंग टूटा है ना, एक स्विंग टूटा है। तो क्यों टूटा है, ठीक है, ये स्विंग क्यों टूटा है हमें ये भी पता लगाना है। क्योंकि अगर ये हमें पता नहीं होगा, तो हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे और नीचे एसएल हिट होगा, फिर जाएगा। राइट? वो जो कि इसमें तो नहीं होगा क्योंकि आपको एफएजी में मिल ही गया था ट्रेड, बट फिर भी, है ना, फिर भी मैं तुम्हें जस्ट लॉजिक बता रहा हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जब लोअर टाइम फ्रेम पे जितने ज्यादा देखोगे ना, तो स्विंग टूटेंगे। राइट? जैसे यहाँ पे हुआ, ये बाय का बना था, क्यों टूट गया, ठीक है। ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, हम नाउ हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। ओके, आई थिंक यही होगा। राइट? मैं सारी ड्राइंग पहले हटा देता हूँ। ओके, नाउ लिसन। राइट? जस्ट 2 मिनट। हाँ, अब मैं
स्टेप बाय स्टेप आता हूँ, राइट। मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। ओके, मैं तुम्हें जस्ट स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, राइट। पहले हम आईटीएच देखेंगे। आईटीएच, राइट, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। उसके बाद हम आईटीएल को समझेंगे कि इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है, और उसके बाद शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो पे हम जाएंगे, ठीक है। पहले हम इंटरमीडिएट टर्म हाई को समझते हैं, और उसके लिए हमें टाइम फ्रेम चाहिए थोड़ा बड़ा, 30 मिनट। ओके, मैं जस्ट तुम्हें सिंपल वे में बताता हूँ, राइट, जिससे तुम्हें आइडिया आ जाए। इंटरमीडिएट टर्म हाई क्या होता है, ठीक है, जस्ट उसको समझो। चलिए, मैं तुम्हें इजी सेटअप बताता तो पहले वो समझ जाते, उसके बाद मैं तुम्हें एडवांस ले जाता, बट आई थिंक 15 मिनट में हो तो बेहतर। मैंने इसे नोटिस किया था। मैं 5 मिनट में। ओके, हाँ, उसे छोड़ो, ठीक है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसे छोड़ो, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, आई थिंक वो नहीं मिलने वाला। ओके, मैं जस्ट तुम्हें ना इंटरमीडिएट हाई पहले लर्न करवा देता हूँ, एंड इंटरमीडिएट लो क्या होता है वो मैं तुम्हें लर्न करवा देता हूँ, राइट। चीज़ें समझो। इंटरमीडिएट हाई क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें पहले बताया, ठीक है, ठीक है। पहले मैंने तुम्हें क्या बताया कि पहले तुम्हारा जो पॉइंट है स्विंग हाई का, उसके अंदर 3 कैंडल होती है, एक नीचे लेफ्ट वाली और राइट वाली भी नीचे, और ये मिड वाली जो होती है वो ऊपर होती है, ये स्विंग हाई। और स्विंग लो में क्या होता है कि मिड वाली जो लो होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट वाली भी थोड़ी सी ऊपर रहती है, राइट। ये आपका स्विंग लो एंड ये स्विंग आपका हाई, राइट। बट इस केस में ये नहीं है, ठीक है। इस केस में क्या है समझो, इंटरमीडिएट हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई में क्या होगा वो समझो। ये 3 कैंडल फॉर्मेशन बना, ठीक है। साथ में ये 3 कैंडल फॉर्मेशन बनने के साथ में लेफ्ट साइड में भी 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए, एंड राइट साइड में भी 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए, राइट। अगेन मैं तुम्हें समझा रहा हूं प्यार मोहब्बत से, जस्ट चीजों को समझो, नोट डाउन करते रहो, तुम्हें समझ में आएगा। मिड वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो आपका ये 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाया है, उसके लेफ्ट में यहां पे 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे है, देखो, ये छोटा मिड वाला ऊपर, राइट। तो ये 3 कैंडल फॉर्मेशन प्लस ये छोटा यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन, लेफ्ट फॉर्मेशन, राइट फॉर्मेशन एंड मिड वाला हाई, ठीक है। तो मिड वाला जो हाई है, मिड वाला जो हाई है, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, ITH, राइट। ये तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है। नाउ नाउ तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म लो क्या है, इंटरमीडिएट टर्म लो क्या है? एक ऐसा 3 कैंडल फॉर्मेशन जिसके लेफ्ट में भी एक फॉर्मेशन हो और राइट में भी एक फॉर्मेशन हो, तो ये मिड वाला जो पॉइंट है ये आपका इंटरमीडिएट लो रहेगा। ये आपका आईटीएल स्विप हुआ, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। एंड ये स्विप जैसे ही हुआ, प्राइस अपसाइड में जो बायस थे यहाँ के उसको डन किया, फिर प्राइस वापस नीचे आया क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म हाई ले चुका था। And वो सारी चीजें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा यार, छोड़ो ना,
जस्ट तुम चीजों को समझो, क्योंकि धीरे धीरे जाएंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है ब्रो, आई टी एच एंड आई टी एल रिपीट मैं तुम्हें क्या बताया, चीजों को समझो। लाइक इट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना। हाँ, उस तरीके से थोड़ा सिमिलरिटी है, बट सेम वैसा नहीं है, राइट। एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन इधर, फिर मिड वाले में भी थ्री कैंडल फॉर्मेशन, एंड राइट वाले में भी थ्री कैंडल फॉर्मेशन, और फिर डाउन जाए, राइट। ये वाला मिड पॉइंट जो है ये इंटरमीडिएट हाई रहेगा। ये इधर थ्री स्विंग, यहाँ पे थ्री स्विंग, राइट। स्विंग मीन्स ऐसा नहीं कि पूरा एक पुल बैक, नो, जैसे इसके अंदर होता है, इसीलिए हम इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा स्विंग नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्री कैंडल फॉर्मेशन है, और यहाँ पे थ्री कैंडल फॉर्मेशन है, और ये टॉप वाला थ्री कैंडल फॉर्मेशन। नाउ प्राइस डाउन साइड जाएगा, और डाउन साइड क्या लेने जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म लो। मैं सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से सारी चीजों को फॉलो करना है ना। बट तुम मेरी बातों को समझे कि इंटरमीडिएट टर्म हाई क्या होता है, कितने फॉर्मेशन बनते हैं उसके अंदर। देखो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो में थ्री कैंडल फॉर्मेशन चाहिए, राइट। बट इंटरमीडिएट टर्म हाई में थ्री कैंडल फॉर्मेशन, स्विंग जैसे तीन स्विंग चाहिए, एक स्विंग नहीं। स्विंग हाई में सिर्फ एक ही स्विंग चाहिए था थ्री कैंडल फॉर्मेशन का, बट इंटरमीडिएट टर्म हाई में आपको थ्री कैंडल वाली स्विंग तीन चाहिए, लेफ्ट वाली छोटी, राइट वाली छोटी, एंड मिड वाली अपसाइड। नाउ क्लियर? ठीक है। और इंटरमीडिएट टर्म लो में क्या है कि थ्री कैंडल फॉर्मेशन की जो तीन पैटर्न है वैसे तीन बननी चाहिए, और मिड वाली सबसे लो होनी चाहिए। नाउ क्लियर? इंटरमीडिएट टर्म लो, नाउ क्लियर? जस्ट मुझे बता दो, राइट, क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है, जिससे मैं समझ सकूं। ओके, क्लियर, राइट, क्लियर, ठीक है। जस्ट 2 मिनट ना। ओके, क्लियर भाई, क्लियर ना। आईटीएल एक बार भाई बतेगार दोस्त, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी लंबा इसके अंदर डीपली जाना है, मुझे इसमें रुकना नहीं है, डीपली जाना है, क्योंकि मैं अभी भी स्टिल सही वे में तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ। ओके, 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 बैक टू बैक होनी जरूरी है, हाँ होनी जरूरी है यार, ठीक है। आईटीएच हुआ, आईटीएल हुआ, राइट। नाउ चीजों को समझो। देखो, इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है, इधर तीन कैंडल फॉर्मेशन, ये तीन कैंडल फॉर्मेशन, एंड ये तीन कैंडल फॉर्मेशन। तो ये वाला जो थ्री कैंडल फॉर्मेशन है जो सबसे लो है, वो इंटरमीडिएट टर्म लो होगा। देखो यहाँ पे सबसे लो है, ये लेफ्ट साइड में थोड़ा इससे ऊपर है, और ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन ये इससे ऊपर है, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपका इंटरमीडिएट टर्म लो होगा, ठीक है। नाउ नाउ चीजों को समझो, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। नाउ मैं चीजों को समझो, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, वो भी चीजों को समझो। देखो, यहां पे एक स्विंग है, राइट, ये एक स्विंग है, ठीक है, प्लस इसके राइट में एक स्विंग है, ठीक है, प्लस इसके लेफ्ट में भी एक स्विंग है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई। क्या हुआ? इंटरमीडिएट टर्म हाई। ओके, नाउ तुम मेरी बातों को समझोगे कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा था। अब इसी से तुम्हारा एस टी एच और एस टी एल समझ में आएगा। देखो, अगर आप इसे ध्यान से नहीं समझते हो, मेरी बात सीधे से समझो, राइट, सीधी वे में मेरी बातों को समझो। अगर तुम आई टी एच और आई टी एल को सही से नहीं समझते हो, देन तुम एस टी एच और एस टी एल को नहीं समझ पाओगे। तो ये दो चीजों को ध्यान से दिमाग में उतार लो। थ्री कैंडल फॉर्मेशन बननी चाहिए टॉप में, लेफ्ट में और राइट में, तब जाके आई टी एच होता है। और डाउन साइड में जब बॉटम में है थ्री कैंडल फॉर्मेशन, और उसके लेफ्ट में थ्री कैंडल फॉर्मेशन, और उसके राइट में थ्री कैंडल फॉर्मेशन बननी चाहिए, राइट। ये आपका एस टी आई टी एल है दोस्त, ठीक है, और ये आपका आई टी एच, राइट।
भाई कितने बजे तक क्लास? देखो वो चलता रहेगा दोस्तों, में प्रॉब्लम है, तुम स्टॉप करके जा सकते हो, तुम रिकॉर्डिंग देख लोगे, राइट? ठीक है, तुम्हारा ध्यान नहीं है देन क्यों देखने की जरूरत है दोस्त, क्लोज करके चले जा रहा। ओके, नाउ आईटीएच और आईटीएल हुआ, राइट? अब शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो, चीजों को समझो। शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से समझो। मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ध्यान से समझना। तुम्हारा इंटरमीडिएट लो ये जो है, ये इसने ये जो इंटरमीडिएट लो था, ये वाला पॉइंट, इसको स्वीप कर लिया इसने। और यहां पे क्या बना? यहां पे क्या बना? एक कैंडल, लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाली कैंडल, एक स्विंग बना, ठीक है? और उसके लेफ्ट में भी एक स्विंग था और उसके राइट में भी एक स्विंग था। तो ये टोटल थ्री कैंडल फॉर्म, मतलब थ्री पैटर्न का स्विंग बना, राइट? मीन्स ये आपका एक नया आईटीएल बना, ये वाला पार्ट। और जैसे ही आईटीएल बनता है, मेरी बात समझो, अगेन मैं समझा रहा हूं, सही वे में समझो। आईटीएल जब बनता है, ठीक है, आईटीएल जब बनता है तो वो क्या करता है? वो आईटीएच को लेता है। टिल कह रहा हूं, आईटीएच को लेता है। किसको लेता है? आईटीएल। आप यहां पे देखो, ये एक स्विंग बना, लेफ्ट साइड का स्विंग और राइट का स्विंग। इसने जाके किसको लिया? आईटीएच को स्विप किया और उसके बाद ही वो गिरा है। आईटीएच को लेने के बाद, इंटरमीडिएट टर्म हाई को लेने के बाद ही गिरा। इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, उसके बाद वो डाउन साइड में यहां पे एफपीजी नहीं था, तो अब उसे ऊपर जाने का रीजन में क्या चाहिए? ऊपर जाने के रीजन में चाहिए उसको लिक्विडिटी स्विप। और वो लिक्विडिटी स्विप किसकी करेगा? आईटीएल ही बचा है, और तो कुछ बचा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, राइट? ना एफपीजी बचा है, ना ऑर्डर ब्लॉक बचा है, कुछ नहीं बचा। तो यहां पर क्या चीजें चाहिए? यहां पे चाहिए आईटीएल जो स्विंग है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब। और आईटीएल को ग्रैब करता है और उसके बाद वो जा कहां रहा है? वो जा रहा है आईटीएच को स्वीप करने। क्या करने जा रहा है? आईटीएच को स्वीप करने। नाउ अगेन मेरी बात समझो, नाउ क्या कर रहा है? नाउ यहां पे देखोगे तो ये एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन, ये एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन, एंड राइट में आपका एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन, राइट? ये वाला क्या बना? सॉरी, ये इधर राइट में नीचे नहीं लेते हो तो भी यहां पे भी देखो, ये एक स्विंग बना है, राइट? ये वाली कैंडल से हाई है ये वाला, और राइट वाला छोटा है, ठीक है? राइट वाला यहाँ पे और ये लेफ्ट वाला, ठीक है? तो ये तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, नया वाला, ठीक है? इंटरमीडिएट टर्म हाई। नाउ तुम देखोगे नीचे कोई एफपीजी नहीं है, जस्ट ये एक था, राइट? और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपका एक एफपीजी, ठीक है, जिसको इसने फिल कर दिया, ये पूरा एफपीजी इसको फिल किया, राइट? और ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक का 50% मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है, वहां से रिजेक्शन लेके ये अपसाइड में जा रहा है। या आपका ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, आप रिजेक्शन ब्लॉक को भी लेते हो तो उसको टैप करके ना अपसाइड जा रहा है। और अपसाइड कहां तक गया? अपसाइड कहां तक गया? अपसाइड गया वो इंटरमीडिएट टर्म हाई लेने को, और जैसे ही इंटरमीडिएट टर्म हाई लिया, ओपन हुआ, वो गिर गया, राइट? वो गिर गया, ठीक है? नाउ ध्यान से समझो, नाउ पीओआई है, इंटरमीडिएट टर्म लो बना नहीं है, तो प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस गया डाउन साइड। इंटरमीडिएट टर्म हाई को क्या किया इसने? यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बना नहीं है, राइट? जस्ट ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई था, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट टर्म हाई बना नहीं है, तो गिरने का रीजन क्या था? डेली टाइम फ्रेम पे एक तो ऑर्डर ब्लॉक, प्लस दूसरा रीजन था कि यहां पर इसने प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, प्लस आज के हाई की लिक्विडिटी भी ग्रैब की, और वो डाउन साइड में गिर गया, ठीक है? नाउ वो अपसाइड जाता है, देन लेफ्ट साइड एक स्विंग, मिड स्विंग, राइट में एक स्विंग बनाएगा कल ओपन होने के बाद, देख लेना क्या करेगा। ओपन होने के बाद पहले एक स्विंग बनाएगा, स्विंग बनाने के बाद वो अपसाइड जाएगा, ठीक है? तब उस केस में ये तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म लो हो जाएगा। मेरी बातों को समझ गया? मेरी बातों को समझ गया? मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, है ना? ऐसा ही हो रहा होगा माइंड में। सर टाइम फ्रेम हाई रहेगा या लो रहेगा? ऑल टाइम फ्रेम पे रहेगा दोस्त।
बेटर रहेगा 15 मिनट में करो, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे अपने आप दूसरा इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो को सही से समझ पाओगे। बट डायरेक्ट लो पे जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लो पे जाओगे तो गलत स्विंगों को मार्क करोगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम तुम्हें पता ही नहीं है। लास्ट वाला दोबारा बताना, ये वाला, ठीक है। इसने इसने यहाँ पे इंटरमीडिएट हाई नहीं बनाया है, क्यों? क्योंकि इसकी लेफ्ट वाली कैंडल बहुत नीचे है, राइट। राइट वाला शोल्डर बन भी गया, देन ये वाला नहीं है, ठीक है। इसको जस्ट ग्रैब किया और ठीक है, चीजों को समझो, है ना। तो हमारे पास कितने बने इंटरमीडिएट? देखो मैं सिंपल वे में तुम्हें समझाता हूँ, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई की माँ की आंख, राइट। मैं तुम्हें जस्ट सिंपल वे में समझाता हूँ। वन क्वेश्चन ओनली फिक्स्ड टाइम फ्रेम, हाँ एनी फिक्स टाइम फ्रेम नहीं, कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, राइट। मैं तुम्हें जस्ट किस टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम पे जाना है मैं वो तुम्हें और अच्छे से वे में समझाऊंगा। नाउ जस्ट समझो चीजों को, ठीक है। मैं ऐसे और बेटर वे में समझाता हूँ, देखो, ठीक है। नाउ मेरी चीजों को समझो, ओके। प्राइस को हम अगर डाउन से भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, बट इसी पार्ट से करें तो तुम्हें ज्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि फिर वहां वापस मार्क करना, वापस तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो हम जस्ट यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीजों को समझो, हाँ, चीजों को समझो। अब नोट अपनी निकाल लो, ठीक है। अपनी जो नोट है उसको निकाल लो, और वहां पे तुम्हें क्या क्या नोट्स बनाने हैं, क्या क्या रूल है, ठीक है, वो सारी चीजें भी तुम रूल में रख लो, ठीक है। तो भैया बॉस और चौक की वो तुम करना चाहो तुम तुम्हारा कर सकते हो दोस्त, इसके साथ इंक्लूड करके मिक्स करके करना चाहो कर सकते हो, बट ये एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है, राइट। तुम जस्ट इसके भरोसे भी तुम ट्रेड कर सकते हो, है ना। मैं ये तुम्हें एडवांस में लेके आया हूँ, ये फॉरेक्स और सब में वर्क करेगा ना। चीजों को समझो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, ओके। देखो, थ्री कैंडल फॉर्मेशन, लेफ्ट में भी थ्री कैंडल फॉर्मेशन एंड राइट में भी थ्री कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ चीजों को समझो, इंटरमीडिएट हाई ये और यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो अगर हम देखें तो लेफ्ट वाला स्विंग, सॉरी ये वाला लेफ्ट वाला स्विंग एंड ये राइट वाला स्विंग, और ये आपका आईटीएल है, ठीक है। ये वाला आपका आईटीएल है ना। और प्राइस यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद अपसाइड जा रहा है। नाउ मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ नीचे कोई एफजी या उस तरीके से नहीं है, ठीक है। नाउ प्राइस अपसाइड जाना चाह रहा है। अब मैं तुम्हें शॉर्ट वे में बताऊं, ये आपका आईटीएच हुआ, राइट। इंटरमीडिएट पहले टर्म हाई मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, ओके। ये आपका आईटीएच, ठीक है। नाउ चीजों को समझो, इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है, इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है, राइट। नाउ तुम्हें चीजों को समझना, इंटरमीडिएट टर्म लो बनता है, ठीक है, ओके। इधर इससे बेहतर है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा राइट में स्विंग नहीं बने, बट यहाँ पे बने हुए। नाउ यहाँ पे देखो, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया, ठीक है। ये स्विंग लेफ्ट साइड में 3 स्विंग और राइट साइड में स्विंग, और डाउन गया, ठीक है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया। नाउ चीजों को समझो, इंटरमीडिएट टर्म लो जब क्लियर हुआ, इंटरमीडिएट टर्म लो जैसे ही बना, प्राइस ने क्या किया, अप साइड में मोमेंटम दिया। अब इसका रूल क्या है वो समझो, नोट डाउन कर लेना, इसका रूल क्या है वो समझो। जब बायस अप के हो या डाउन के हो, ठीक है, जो भी हो, बट इंटरनल स्ट्रक्चर अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कर रहा हो, ज्यादातर ये लोअर टाइम फ्रेम पे ही मिलेगा। इंटरमीडिएट टर्म हाई जो है, इंटरमीडिएट टर्म हाई ऊपर है, इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है, और आपके जो बायस है हायर टाइम फ्रेम के वो अप साइड में है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये आप देखोगे तो यहाँ पे ये, राइट, जस्ट 2 मिनट, ये 30 मिनट में यहाँ पे आपको मेन थ्रेशोल्ड या इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। ले ही लेता है ना, क्यों ले करना, ओके। जस्ट इक्वल हाई बना रहा है, राइट, और उसके बाद ये गिर जा रहा है, ठीक है। इक्वल हाई बनाने के बाद ये गिर रहा है, राइट, ओके। 15 मिनट में, ओके। ना यहाँ पे देखो, ये हाई बनाने के बाद ये वो यहाँ से गिर रहा है, ओके। इंटरमीडिएट टर्म हाई को जब वो ले लेता है, जब कोई स्ट्रक्चर, मेरी बात ध्यान से समझो, जब कोई स्ट्रक्चर
इंटरमीडिएट टर्म हाई को ले लेता है तो वो गिरता है, जरूर गिरता है, वो चाहे छोटी सी ही गिरावट क्यों ना हो बट वो गिरेगा, राइट। और फिर नया जो भी इंटरमीडिएट टर्म लो बनाना है वो बना के अपसाइड जाएगा, ठीक है। बॉस की तरह, बॉस होने के बाद गिरता है, उसी तरीके से इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने के बाद प्राइस गिरता है। नाउ क्लियर मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये अभी देखो, अभी मेरी बात समझो, बायस कहां के है, हमने 4 आवर में थ्री कैंडल स्विंग देखा। मैं अगर तुम्हें सही से बताऊं, पूरी मेथड एक साथ यूज करके बताता हूं, ठीक है। मैक्सिमम जोन टैप हुआ, 4 आवर का टाइम फ्रेम, 3 कैंडल फॉर्मेशन अपसाइड, 3 कैंडल फॉर्मेशन अपसाइड, 3 कैंडल फॉर्मेशन इस जगह से अपसाइड, ये हमारा कंफर्मेशन था, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं अगर तुम्हें मार्क करूं, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा कंफर्मेशन था कि भाई प्राइस अब अपसाइड के बायस को डन करने जाने वाला है, और अपसाइड के बायस यहां तक है, राइट। और उसके बाद सेकंड यहां तक, ठीक है। तो हमने पहले बायस देखे, हमने क्या देखे, हमने पहले बायस देखे कि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस जाना कहां चाहता है, ठीक है। उसके बाद चीजों को समझो, उसके बाद हम गए 15 मिनट पे। तो देखो ये वाले पार्ट से वो जैसे ही ऊपर गया, ठीक है, हमने इंटरमीडिएट टर्म हाई को देखा कि भाई हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई जो है वो ले लिया गया है, राइट। अब ले लिया गया है तो प्राइस यहां से गिरेगा, ठीक है, प्राइस यहां पे गिरा, फिर एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया, राइट, एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया, राइट। नाउ इस हाई को, ये जो हाई है इस जगह पे हाई बनाया, प्राइस नीचे आया। अब यहां पे ध्यान से देखो, मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इंटरमीडिएट ये पहला स्विंग, ठीक है, ये मिड वाला और ये राइट वाला, है ना, कंफर्म हो गया, ठीक है। नाउ तुम्हें यहां पे कंफर्म हो गया कि भाई मेरा जो प्राइस है वो जाएगा 43,800 पे, ना कि यहां पे 43,394 पे। अगर आप एफपीजी लेके ले रहे हो तो तुम कोई ट्रेडर नहीं बनने वाले, ठीक है। तुम जस्ट एफपीजी ले रहे हो, तुम कोई ट्रेडर नहीं बनने वाले। हाँ वो पीछे से टैप करेगा, बट तुम जब यहां से ये सोच के एंट्री बनाओ कि भाई मेरा तो एक आईडीएम हो चुका है, मुझे ट्रेड लेना है डाउन साइड का। कहां का लेना है? डाउन साइड का। नीलेश भाई ने बोला था कि डाउन साइड लेना आईडीएम के बाद, बट तुम ये चीजों को समझो कि तुम आईडीएम के बाद डाउन साइड का ये काउंटर ट्रेड लेते हो, तुम ट्रैप हो रहे हो। क्यों ट्रैप हो रहे हो? क्योंकि तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म लो यहां पे बना हुआ है, ये एक स्विंग, ये एक स्विंग और ये कंफर्मेशन। तुम्हें डाउन साइड जाना ही नहीं है, तुम्हें अपसाइड जाना है। और अपसाइड कहां तक जाना है? इंटरमीडिएट टर्म हाई तक तुम्हें जाना है, ठीक है। ये तुम्हारे बायस तुम्हें बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग में बताएंगे। दूसरी चीज इसका नोट्स क्या है वो समझो। अब आता है एसटीएच एंड एसटीएल, शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो, राइट। अब ये देखो, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो है, ये वाला पॉइंट आपका इंटरमीडिएट टर्म लो बना। नाउ इसकी खासियत एक और ये है कि इसके बाद जब इंटरमीडिएट टर्म लो होता है, वो इंटरमीडिएट टर्म हाई को जब लेने जाता है, तो ये जो शॉर्ट टर्म के लो बने हुए एसटीएल जो बने हुए, ये ब्रेक ही नहीं करेगा। एक भी स्विंग पीछे आके इसको ब्रेक नहीं करेगा। कब तक ब्रेक नहीं करेगा? जब तक वो आईटीएच को ना ले ले। उसके बाद आईटीएच को ले लेगा, उसके बाद वो ब्रेक करेगा। ये इसका एक और रूल है, उसके बाद वो ब्रेक करेगा, ठीक है। बट जब तक वो इंटरमीडिएट टर्म हाई को ले नहीं लेता, तब तक वो पिछले शॉर्ट टर्म के जो ये 3 कैंडल फॉर्मेशन, 3 कैंडल फॉर्मेशन, 3 कैंडल फॉर्मेशन बने हैं, उसको तोड़ेगा ही नहीं तोड़ेगा उसको, ठीक है। 99% केस में होगा। हाँ न्यूज वगैरह है, ब्ला ब्ला है तो प्रॉब्लम है, राइट। बाकी 99% केस में यह है कि आपका इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाता है, तो वो जब तक इंटरमीडिएट टर्म हाई को नहीं लेता, तब तक वो राइट साइड में जो भी 3 कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है उसको नहीं तोड़ेगा। तो आप उसके बिलो अपने एसएल को डाल सकते हो, और यहाँ पे एसएल, फिर यहाँ पे एसएल, फिर यहाँ पे एसएल, फिर यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल ट्रायल करते हुए तुम अपने टारगेट को डन कर सकते हो। ये एक बेस्ट मेथड है तुम्हारे एसएल ट्रायल करने के लिए। इसको भी नोट डाउन कर लेना कि एसएल ट्रायलिंग के लिए तुम्हें आईटीएल जब बन जाता है और डेली टाइम फ्रेम में बायस अप साइड में है, तो वो आईटीएच को जब तक लेने जा रहा है और वो तुम ट्रेड पकड़ रहे हो, तो तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो शॉर्ट टर्म लो पे बनना चाहिए। क्लियर?
क्लियर? ठीक है, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई ले लिया। नाउ 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 देखो, नाउ क्या हो रहा है, थ्री कैंडल फॉर्मेशन, लेफ्ट साइड थ्री कैंडल फॉर्मेशन एंड राइट साइड थ्री कैंडल फॉर्मेशन इस जगह पे, राइट? अब तुम्हें पता चल गया कि भाई मेरा इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है, ठीक है। नाउ आप यहां पे देखो, वो इंटरमीडिएट टर्म लो को लेने आया हुआ है, बट आप यहां पे नोटिस करोगे, राइट, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, इसलिए वो इंटरमीडिएट टर्म लो को लेना आया। हाँ, अगर ये डाउन ट्रेंड होता, इसके बायस अगर नीचे होते, देन वो हर बार इंटरमीडिएट टर्म लो को लेता, राइट। बट इस बार इंटरमीडिएट टर्म लो को लेने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि इधर कोई एफवीजी नहीं था, तो ये इसको ग्रैब कर गया, इसको ब्रेक नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया, मतलब बॉडी क्लोज नहीं किया, इससे जस्ट ग्रैब किया है। और वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं था, या कोई भी एफवीजी या पीओआई नहीं था, दैट्स वाई उसने इसको जस्ट ग्रैब किया, राइट। क्योंकि बायस अप के हैं, तो इंटरमीडिएट टर्म लो 99% टाइम सेफ रहेगा, ठीक है। अब चीजों को समझो, जब वो नीचे के पीओआई को टैप करने आता है इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने के बाद, तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि एक भी शॉर्ट टर्म हाई जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन थी, ये वाली भी थ्री कैंडल फॉर्मेशन थी, ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। प्लस दूसरी चीज मैं और बता देता हूं, इंटरमीडिएट टर्म लो यहां पे बना, देखो एक स्विंग, राइट, सॉरी इस जगह पे, ओके, ये एक स्विंग है, राइट, एंड आपका ओके, यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है, सॉरी इस जगह पे सेकंड, एंड राइट में ये वाला है, ठीक है। तीन स्विंग आपके बने, दैट्स मीन कि इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म हो चुका है। अब हमारा जो वो इल्यूमिनाती का टारगेट जो था दोस्त, राइट, एक्चुअली गायब हो गया, ठीक है। ओके चलो कोई ना, हम सस्ते इल्यूमिनाती को रख देते हैं, ठीक है, इस जगह पे। ये हमारा सस्ता इल्यूमिनाती है, राइट। नाउ हमारा नजर यहाँ पे होना चाहिए कि वो इसको ग्रैब करने जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया। अब इसकी भी एक और खासियत बात है, क्या है, एक भी थ्री कैंडल स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट 2 मिनट, STL STL, राइट, ठीक है। प्राइस कब तक STL को ब्रेक नहीं करेगा? जब तक वो इंटरमीडिएट टर्म हाई को ले नहीं लेता, तब तक वो शॉर्ट टर्म लो STL को ब्रेक करेगा ही नहीं। नाउ क्लियर मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं? नाउ क्लियर मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, अब इंटरमीडिएट टर्म हाई वापस हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई क्या हुआ, वापस हो गया। नाउ प्राइस ऊपर जाने के बाद गिरा, ठीक है, प्राइस ऊपर होने के बाद गिरा, राइट। अब गिरने के बाद ध्यान से नोटिस करो, गिरने के बाद ध्यान से नोटिस करो, आपके सारे एफवीजी डन हो गए, राइट। और यहाँ पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक था, तो उसको एसटीएल या इंटरमीडिएट टर्म लो स्वीप करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे यहाँ पे मजबूरी में करने की जरूरत पड़ी थी, बट यहाँ पे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बायस अप साइड के है, तो हमें ऊपर जाना है, तो इंटरमीडिएट टर्म लो है वो सेफ रहेगा। जस्ट इंटरमीडिएट टर्म हाई बार बार ब्रेक होते जाएंगे, और कब तक ब्रेक होंगे, जब तक वो अप साइड में टैप नहीं हो जाता बायस, राइट। तो हम बायस तक चलते हैं। अब ये हमारा मीन थ्रेशोल्ड है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का, राइट। अब इस जगह पे देखो, थ्री कैंडल फॉर्मेशन, ओके ओके, यहाँ पे एक भी उस तरीके से थ्री कैंडल फॉर्मेशन नहीं है, राइट। यहाँ पे है, ठीक है, ये एक है, राइट, STL जस्ट एक ही बनाया, और दूसरा कोई है नहीं, राइट, दूसरा कोई भी नहीं है। तो जब तुम देखोगे, हाँ, एक इधर इसको भी बोलते हैं STL, ठीक है, क्योंकि ये तो कंफर्मेशन करने के लिए, बट यहाँ पे भी उस तरीके से नहीं है, राइट। ओके, तो ये हमारे पास STL है, और ये भी सेफ रहा जब तक इसने इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक नहीं कर दिया, राइट।
ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे इंटरमीडिएट टर्म हाई, जब इंटरमीडिएट टर्म लो जब इंटरमीडिएट टर्म हाई को लेने जाता है तब वो हर टाइम पे आपका जो एस टी एल है, जो आपका एस टी एल है वो सेफ रहता है। क्या रहता है? सेफ रहता है। दूसरी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि 3 कैंडल स्विंग जो बनता है, 3 कैंडल स्विंग बनता है, जो नॉर्मल स्विंग हाई स्विंग लो मैंने सबसे पहले बताया था इसी लेक्चर में, राइट? तो वो कुछ ब्रेक हो रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे स्विंग हाई बना, नीचे गया, हमें सेल मारना था, बट ये क्या हुआ? ब्रेक हो गया, एसएल डन, राइट? एसएल डन। हमें क्या करना चाहिए इस केस में, है ना? हमें क्या करना चाहिए? बट तुम ये नहीं देख रहे हो कि ये जो स्विंग हाई बना है, ये स्विंग हाई तुम्हारा एस टी एल है, सॉरी एस टी एच है, शॉर्ट टर्म हाई। और शॉर्ट टर्म हाई जब बायस के अगेंस्ट होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है? बट शेप क्या रहेगा? शेप ए पॉइंट से, जैसे अभी इंटरमीडिएट टर्म हाई से, सॉरी यहां से मैं तुम्हें बताता हूं, इंटरमीडिएट टर्म हाई से हमें इंटरमीडिएट टर्म लो पे जाना है, देन तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई सेफ रहेगा। हाँ, बट तुम्हें इंटरमीडिएट टर्म लो से इंटरमीडिएट टर्म हाई पे जाना है, देन तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म लो सेफ रहेगा। ये डिपेंड करता है तुम्हारे हायर टाइम फ्रेम के बायस पे, कि बायस तुम्हारा अप साइड का बता रहा है या बायस तुम्हारा डाउन साइड का बता रहा है। डाउन साइड का बता रहा है, देन तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई सेफ रहेगा और इंटरमीडिएट टर्म लो बार बार ब्रेक होता जाएगा। बट बायस अगर अप साइड का बता रहा है, देन तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म लो सेफ रहेगा और इंटरमीडिएट टर्म हाई बार बार ब्रेक होता जाएगा। क्लियर? क्लियर? मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्लियर? सारी चीजें क्लियर, जस्ट मुझे इतना बता दो यार, है ना? ब्रो, आई टी एच एंड आई टी एल कब ब्रेक हो सकता है? देखो, आई टी एच जो है ये तब ब्रेक होगा जब आई टी एल के नीचे के जितने भी पॉइंट्स हैं वो डन कर दे, या फिर नीचे आई टी एल बना दे। आई टी एल देखो, पहले पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, 4 आवर के हमने बायस ले लिया, 4 आवर पे गए थे हम और हमने हमारे ये बायस ले लिए थे, राइट? कि यहां तक भाई टारगेट है, नीचे से आने वाले दिनों में यहां तक टारगेट है, राइट? हमने क्या किया, आने वाले दिनों में मार्केट का बायस कहां पे है वो कंफर्म कर लिया, ठीक है? और वो कैसे कंफर्म किया? 3 कैंडल फॉर्मेशन इन हायर टाइम फ्रेम, राइट? फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे आए और लोअर टाइम फ्रेम पे हमने स्ट्रक्चर बनने दिया। क्या बनने दिया? स्ट्रक्चर बनने दिया, एस टी एच और एस टी एल। अब बायस अप साइड के थे, ठीक है? बायस कहां के थे? बायस थे अप साइड के, तो क्या होगा? अप साइड के बायस है तो ऑब्वियसली बात है इंटरमीडिएट टर्म हाई बार बार ब्रेक होता जाएगा, ऊपर ही जाना है तो उसे ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? हाँ, बट बायस डाउन साइड के होते देन, जैसे मान लो इसमें बायस डाउन साइड के थे, तो मैं तुम्हें जस्ट बताऊं, जैसे ये रहा, ठीक है? अब बायस डाउन साइड के हैं, तो ये एक स्विंग, ये लेफ्ट स्विंग एंड ये राइट स्विंग, तो ये तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म लो बना। क्या बना? इंटरमीडिएट टर्म लो बना, राइट? आईटीएल। बट क्या आईटीएल सेफ रहा? नहीं, आईटीएल सेफ नहीं रहा, तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका था, एक स्विंग, उसके लेफ्ट में स्विंग और उसके राइट में स्विंग, तो ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्मेशन थी कि भाई यहां पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है, ये पॉइंट हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है। अब जैसे ही इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा तभी प्राइस रिवर्स करेगा इंटरमीडिएट टर्म लो को लेने के लिए, और आप जैसे ही वो इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्म कर लेते हो, 3 कैंडल फॉर्मेशन, जैसे ये पहला बना फिर ये राइट में बना, देन तुम इसके हाई पे एसएल रख सकते हो, राइट? ठीक है, और ये जैसे यहीं पे हुआ आप यहाँ पे इस तरीके से एंट्री बना सकते हो। ओके, जस्ट 2 मिनट। यहाँ पे तुम्हारा स्विंग कंफर्म हो रहा है, राइट? तुम इस तरीके से एंट्री बना सकते हो, तुम्हारा जो भी स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे, एंड तुम्हारा जो भी टारगेट इंटरमीडिएट टर्म लो या तब तक रख सकते हो जब तक 3 कैंडल फॉर्मेशन ना बन जाए। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे बना, तुम निकाल सकते हो। नाउ क्लियर?
ठीक है, नाउ क्लियर। फिर शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई बनता गया, डाउन साइड गया, राइट। ओके 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 ओके, राइट। समझो चीजों को, समझो चीजों को। आईटीएल ब्रेक हो एंट्री बनाते हो तो एग्जिट कब करना है? जब नीचे वापस आईटीएल बने। ये आईटीएल नहीं बना, ये एसटीएल बना है, शॉर्ट टर्म लो बना है, राइट। थ्री स्विंग तो है नहीं, एक ही स्विंग है, लेफ्ट में नहीं है, राइट में नहीं है, ठीक है, डाउन है। तो स्टिल तुम्हें यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और डायरेक्ट तुम्हारे टारगेट तक ही आ गया वो। एक ही एंट्री बनी, एक ही एंट्री बनी, राइट। ठीक है, नाउ तुम एक और चीज देखोगे, मैं तुम्हें सरप्राइज बताता हूँ। इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, ये रहा लेफ्ट साइड में स्विंग, ठीक है, राइट साइड में स्विंग। और इस आईटीएच ने इस आईटीएच को ब्रेक नहीं किया। क्यों ब्रेक नहीं किया? क्योंकि नीचे भाई बायस बचे हुए हैं मेरे दोस्त। नाउ क्लियर। अब चीजों को समझो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, नोट डाउन कर देना। बायस डाउन के हैं तो नया आईटीएच जो है इंटरमीडिएट टर्म हाई है, वो पिछले इंटरमीडिएट टर्म हाई को नहीं लेगा, नहीं लेगा। अगेन कह रहा हूं, नहीं लेगा, राइट। और अगर बायस अप साइड के हैं तो वो आपके इंटरमीडिएट टर्म लो को नहीं लेगा। हाँ, अगर एफजी या ऐसा कुछ बचा नहीं है देन उस मजबूरी में बेचारा स्विप कर लेगा, बाकी लेगा नहीं, ठीक है, नीचे बॉडी क्लोज नहीं करेगा। और आप इसी का नतीजा देख लो, आपका ये आईटीएल, आपका ये आईटीएल, आपका ये वाला सॉरी ओके ये वाला एक आईटीएल, ठीक है। और अप साइड में यहां से पूरी रैली में सारे आईटीएल आपके सेफ है। यहां से ये एक आईटीएल हुआ, ठीक है, इस जगह पे, राइट, इस जगह पे एक आईटीएल हुआ, ये एक आईटीएल हुआ, ये यहाँ पे कोई स्विंग है क्या? ओके हाँ, ये एक आईटीएल हुआ, राइट। यहाँ पे एक आपका आईटीएल हुआ, ये भी एक आईटीएल हुआ, सारे आईटीएल सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि उसे अप में जाना है, राइट। और इसमें आईटीएच क्यों सेफ है? इंटरमीडिएट टर्म हाई, डाउन ट्रेंड में इंटरमीडिएट टर्म हाई लास्ट वाला हमेशा सेफ रहेगा। और अप ट्रेंड में इंटरमीडिएट टर्म लो, देखो मैं स्टिल कह रहा हूं, डाउन साइड बायस है तो इंटरमीडिएट टर्म हाई, और अप साइड में इंटरमीडिएट टर्म लो सेफ रहेगा। और उस केस में सारे टारगेट आपके इंटरमीडिएट टर्म हाई, 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 राइट, ब्ला ब्ला ब्ला। और अप साइड की जो तुम्हारी लिक्विडिटी है वो तुम्हारा टारगेट रहेगा। नाउ क्लियर, ठीक है। ये है तुम्हारी एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग जो तुम्हें करनी है, इसे प्रैक्टिस दो, ठीक है, बढ़िया तरीके से कर पाओगे। बायस कैसे निकालें? जैसे अंकित ब्रदर, हायर टाइम फ्रेम पे तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक एफजी कहाँ पे? जैसे मैं 4 आवर पे गया था, राइट, मैंने 4 आवर पे देखा कि मेरे बायस कहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने देखा था, ये ग्रीन कैंडल, राइट, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आई। पहला बायस डन हुआ, फिर दूसरा बायस ये और ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे आज गिरावट है, दो ही बायस है। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, ठीक है। दैट्स वाई लेक्चर देर से लेना पड़ता है, राइट, बट जो चीजें लेके आता हूँ वो बेहतर रहती है ना। तो ऐसे ही मतलब कोई टेंशन में रहता हूँ या फिर टाइम नहीं होता तो उस केस में आके मैं जस्ट डायरेक्टली कुछ भी लर्न नहीं करवा सकता, ठीक है। सो मेनली ट्रेंड के अगेंस्ट आईटीएल और ओटीएच ब्रेक हो जाएगा, राइट ब्रो? मैं समझा नहीं दोस्त, योगेश ब्रदर, ट्रेंड के अगेंस्ट आईटी, ट्रेंड के अगेंस्ट, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट कैसे होगा? मतलब अप ट्रेंड है देन आईटीएल सेफ रहेगा, अप ट्रेंड है तो आईटीएल सेफ रहेगा, और ट्रेंड डाउन है मतलब नीचे के बायस अभी बाकी थे तो आईटीएच सेफ रहेगा, आईटीएच सेफ रहेगा। ओके, नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, ठीक है, क्लियर, राइट, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिल्कुल। और ये जस्ट अब तो स्टार्ट हुआ, राइट, अब मुझे मजा आएगा लर्निंग करवाने में। ये तो एकदम बेसिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बेस बेस बन रहा है, बेस बन रहा है। अभी तो बहुत लेक्चर बाकी है दोस्त, अभी तुम्हारे कम से कम 20 15 20 लेक्चर हो रहा है, ठीक है। वन डे वायस, वायस नहीं दोस्त, बायस, बायस, BIAS, वायस नहीं सर। 10 नवंबर 12 को पहले एक स्विंग नहीं लेंगे सर, 10 नवंबर 12 को
हाँ हाँ, ये रहा ना, वो है तो उसमें उसमें मना ही कहाँ है। वो बताया तो है कि वो स्विप हुआ है और कुछ नहीं। वन डे बायस, प्लीज इन्हें कोई समझा दो यार रविंद्र कुमार को, एक्चुअली वो चीजों को समझते नहीं है दोस्त, और स्पैम करना चालू कर देते हैं। मुझे रविंद्र भाई बिल्कुल समझ नहीं पड़ता, ठीक है, मजा नहीं आता दोस्त। पूरी रामायण खत्म कर देता हूँ और तुम पूछते हो कि राम कहाँ पे थे, तो कैसा लगेगा दोस्त। सेलर्स बताया भैया। ओके, नाउ मैं इसके अंदर कुछ और चीजें हैं जो मुझे समझानी है, राइट। मुझे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे समझानी है, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा और वेट कर लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। ओके, अब आकाश रावत, मुझे इतना, मेरे भाई मुझे इतना बताओ दोस्त, मुझे इतना बताओ, ठीक है, कि ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक रास्ते में आया है, तो तुम्हारे लिए ये क्या बनेगा, हर्डल ही तो बनेगा, और क्या बनेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि चल तेरी निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वो हर्डल ही बनेगा दोस्त। इतनी इतनी इजी चीज है, इतनी बेसिक चीज है, मतलब जिसका बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एकदम इजीली समझ में आ जाता है, राइट, कि हर्डल क्या होता है। रुकावट, ये अब ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, राइट। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप करके यहाँ पे, अब इस देखो ये 3 दिन से रुकावट ले रहा है, ये क्या ले रहा है, 2 3 दिन से रुकावट ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, अभी तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक ही तो हर्डल है दोस्त, ठीक है। नाउ हम इस चीजों को क्लियर करते हैं, राइट। मुझे थोड़ा और डीपली समझाना, नहीं तो कोई चीज मिस हो जाएगी, मुझे कोई घाटा नहीं है दोस्त, ठीक है। तुम्हें तुम्हें ही घाटा है, राइट, तुम्हें ही नुकसान है, कुछ चीजें और मिस हो जाएगी तो रिकॉर्डेड में तुम्हें नहीं आएगा, राइट। मैं और चीजें सिखा देता हूँ, अब चीजों को समझो, चीजों को समझो। एक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मैं मार्क कर लेता हूँ, राइट। ठीक है, मैं अगर बेटर वे में तुम्हें बताऊं, हम्म, मैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ओके जस्ट 2 मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट, ये लेते हैं यार, है ना। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, राइट। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, मैं इसको 1 मिनट में, ये 15 मिनट में था, अब 1 मिनट में, आप कोई लोग 1 मिनट में ट्रेड करेंगे तो कैसे ट्रेड करना मुझे बताना पड़ेगा, राइट। वो मुझे तुम्हारे बेहतर के लिए ही, राइट, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ। हाँ, देखो, ये आपका 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, क्या बना यहाँ पे, 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये तुम्हारा बना है, क्या बना, 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई, हाँ। अब चीजों को समझो, जब तुम्हारा 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, तो उसी जगह पे तुम्हारे लिए 1 मिनट में भी क्या बना, इंटरमीडिएट टर्म हाई, राइट। पहला हाई, लेफ्ट का हाई एंड राइट का हाई, तो ये हाईएस्ट पॉइंट क्या बना, इंटरमीडिएट टर्म हाई फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट, राइट। नाउ, नाउ तुम समझो, नाउ तुम्हारा 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म लो कहां पे है, वो है यहां पे, राइट। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में होना चाहिए, देखो बायस तुम्हारे हाई टाइम फ्रेम पे अप साइड के हैं, ठीक है, बट तुम्हारा 15 मिनट में भी इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है और 1 मिनट में भी तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है, तो उस केस में अब तुम्हारा जो टारगेट है वो ये रहेगा, इस जगह का एफएजी, क्योंकि बायस सबके ही है, बट 15 मिनट में कोई एफएजी नहीं था तो इसने जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब किया, राइट। अब इस केस में देखो, यहां पे एक शॉर्ट टर्म के लिए इंटरमीडिएट टर्म लो था, लिया, बाउंस आया, फिर गिरा, फिर नया इंटरमीडिएट टर्म लो कहां पे है, अगर हम देखें तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते, अगर उसको लेके वो ऑलरेडी बाउंस कर चुका है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो फॉर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग अलग है, वो तुम तुम्हारा देख लेना, राइट। बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जब 15 मिनट में इंटरमीडिएट टर्म हाई देख लो, तो तुम उस जगह से बचो,
मतलब पता है हमें पता है कि वो 200 का 250 जाने वाला है, बट हम 200 पे ले लेते हैं और वो पहले 160 165 जाता है और फिर 250 जाता है। तो उसमें मत फंसो, आप एकदम राइट एंट्री लो। उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमने 15 मिनट में इंटरमीडिएट टर्म हाई देख लिया, फिर तुम्हें 1 मिनट में इंटरमीडिएट टर्म लो देखना है, क्योंकि मैक्सिमम तो तुम्हारा यहीं तक का टारगेट मैं मानता हूं। आई नो राइट, आई नो, ठीक है। बट तुमने ये ले लिया 1 मिनट में, फिर तुम्हें बाउंस का इंतजार करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो के बाद बाउंस आता है, वो चाहे 1 मिनट का हो या वो 5 मिनट का हो, राइट। तो 1 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म लो लिया, एक बाउंस आया, अप साइड में तुम्हारा जो एफवीजी था, राइट, ठीक है। यहां पे तुम एंट्री बनाओ अपनी। इसमें क्या होगा कि जब तुम 200 रुपए का बाय करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 190, है ना, 195 आएगा, फिर वो जाएगा 250, राइट, ठीक है। ये तुम्हारा काम होना चाहिए। फिर वापस जैसे स्विंग ले ले, फिर बाउंस का लिए रुक जाओ, बुक कर लो यहाँ पे, फिर बाउंस आएगा, फिर जाएगा, फिर बाउंस, फिर जाएगा, ठीक है। अब नाउ बायस अप के हैं तो अप के पकड़ने में मजा आएगा, ऊपर साइड के, ठीक है। देखो इस जगह पे क्या हुआ है, ये वाला पार्ट क्या बना है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तुम्हारा 15 मिनट में बना है इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट। तो 1 मिनट में भी जब देखोगे तो ये एक स्विंग, लेफ्ट साइड एक स्विंग एंड राइट साइड एक स्विंग, क्या बना, क्या बना, इंटरमीडिएट टर्म लो 1 मिनट में भी बन गया, राइट। नाउ नाउ राइट नाउ तुम चीजों को देखोगे, तुम चीजों को बहुत खूबसूरत वे में अगर देखते हो, STL, ठीक है, STL, ठीक है, STL, ठीक है, ये पूरा इनसाइड यार, STL, ठीक है, STL, 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 एक भी स्टॉप लॉस, ट्रायलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म लो। ये इंटरमीडिएट टर्म लो था, तुम्हारी एंट्री बन गई थी 15 मिनट में, और 15 मिनट में तुम्हारा टारगेट कहाँ था, इंटरमीडिएट टर्म हाई 15 मिनट वाला, ओके जस्ट 2 मिनट, ये वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई तक तुम्हारा टारगेट था, ठीक है। ना तुम बोलोगे नीलेश भाई ये क्या हुआ, है ना, ये क्या हुआ, बट तुम ये चीजों को देखो कि तुम्हारी लिक्विडिटी टारगेट है, राइट, ठीक है, प्लस तुम्हारे लोअर टाइम फ्रेम पे ये चीजें आ रही है ना, और लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हारा यहाँ पे इंटरमीडिएट हाई बन रहा है, क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट हाई बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फिर वो तोड़ेगा, है ना। बट एक्चुअली वो नया STL भी तो बना रहा है, राइट, तो वो अलग फंडा है, राइट। बट इसने क्या किया, तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म जो हाई है, राइट, जो अपसाइड तक जाना चाहिए था, जो अपसाइड तक तुम्हारे जो बायस थे वो तुम्हारे उसने डन किया, राइट, एक भी तुम्हारे STL लिए बिना, है ना, ठीक है। और इस केस में तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, वो है तुम्हारे हर एक ITL, हर एक ITL, हर एक ITL, सॉरी ये STL हो गया, राइट नाउ अपसाइड जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से तुम 1 मिनट और 15 मिनट को कंपैरिजन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये जो स्विंग 3 कैंडल स्विंग टूटती है तो हम बोलते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, नीलेश भाई हमारा तो 3 कैंडल स्विंग वर्क नहीं कर रहा है, ये है वो, बट तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो STH है, STL है, या तुम्हारा ITL और ITH है। ITL और ITH सेफ रहेगा, STH और STL हमेशा ब्रेक करेगा, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो 15 मिनट में, मैं सारे बेहुदा चीजों को हटा देता हूँ, ओके। हाँ अब देखो, जस्ट 2 मिनट यार, प्राइस जो है, ये ITL, राइट, ये ITL, ठीक है, फिर नीचे का जो भी आपका ITL है, राइट, हमने इतने ही लिया है, इतने का ही हमने ये ना ही मैंने तुम्हें कोई 20-25 दिनों पहले का मैंने कुछ ला के दिया, मैं तुम्हें जस्ट आज ही का प्ले करके बता रहा हूँ, राइट, ये लास्ट ये पूरे वीक का, ठीक है। तो
तो तुमने देखा सारे आईटीएल बचे हुए रहे जब तक उसने 4 आवर के बायस जो थे अपसाइड के वो डन ना किए, डन करने के बाद ही वो गिरे। ठीक है, नाउ तुम समझे मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, आईटीएच होने के बाद ही गिरता है, आईटीएच होने के बाद ही गिरता है और फिर एसटीएल से बाइंग। ठीक है, ये जो नीचे का पॉइंट है। नाउ क्लियर, रिकॉर्डेड मॉर्निंग तक मिल जाएगा बेसिक में। नाउ क्लियर राइट। 1 मिनट का तुम्हें उस तरीके से प्ले करना पड़ेगा राइट, 1 मिनट का तुम्हें अपने वे में प्ले करना पड़ेगा। नाउ क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं तुम्हें बताऊं यार, ये तुम्हारा पार्ट है। ठीक है, ये वाला, ये पूरा पार्ट है। मैं वापस 5 मिनट पे जाता हूँ। ओके, ये तुम्हारा पार्ट है राइट। तुम यहाँ पे समझोगे, तुम जस्ट ये चीज पे नोटिस करो कि ये तुम्हारा जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है राइट, ये तुम्हारा किसमें बना राइट, ये तुम्हारा बना 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में तुम्हारा ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बना। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ओके, इंटरमीडिएट टर्म हाई इधर 15 मिनट में बना है। उससे पहले 5 मिनट पे भी बन गया। क्या बना? 3 कैंडल फॉर्मेशन, 3 कैंडल फॉर्मेशन एंड 3 कैंडल फॉर्मेशन। ठीक है राइट, इंटरमीडिएट टर्म हाई आपका यहीं पे कंफर्म हो गया, इस जगह पे ही आपका कंफर्म हो गया राइट। नाउ नाउ तुम नोटिस करोगे इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे तुम नोटिस करोगे ये तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई सेफ रहा। कब तक रहा? ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई कब तक रहा सेफ? जब तक उसने इंटरमीडिएट टर्म लो 5 मिनट का ले नहीं लिया। उसके बाद वो प्राइस अपसाइड चला गया राइट। नीचे कोई एफपीजी था नहीं तो इंटरमीडिएट टर्म लो को लेना आया। नाउ क्लियर। अब अगेन अगर देखें, हाँ, यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, एक स्विंग, लेफ्ट वाला स्विंग एंड राइट वाला स्विंग। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई था। ठीक है, प्लस 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 एक और चीज, लेफ्ट स्विंग, ठीक है, राइट स्विंग एंड मिड वाला स्विंग। क्या बना? दूसरा इंटरमीडिएट टर्म हाई। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था लोअर टाइम फ्रेम के लिए। दूसरा इंटरमीडिएट टर्म हाई। क्या ये ब्रेक हुआ? नहीं हुआ राइट, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक? क्यों? क्योंकि नीचे के जो पॉइंट्स थे या इंटरमीडिएट टर्म लो जब तक बना नहीं तब तो वो ब्रेक नहीं हुआ। इंटरमीडिएट जो तुम्हारा टर्म लो था राइट, यहाँ पे बना। देखो, अगर तुम्हें बताऊं, ये लेफ्ट स्विंग, ये एक स्विंग एंड ये राइट स्विंग, ये इंटरमीडिएट टर्म लो राइट, इसी को स्विप किया एंड अपसाइड ये प्राइस इसको लेने गया। ये तुम्हारा कंफर्मेशन था कि भाई अब प्राइस नीचे नहीं, अब प्राइस ऊपर जाएगा। नाउ क्लियर, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है और इसे कैसे प्ले करते हैं। और इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड इंटरमीडिएट टर्म लो के अंदर समझो, इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड इंटरमीडिएट टर्म लो कैसे सेफ रहते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म हाई देखो, शॉर्ट टर्म हाई ये था, टूट गया ना, बिल्कुल टूट गया। क्यों टूटा ये? क्योंकि इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं था, ये शॉर्ट टर्म हाई था। और इसीलिए हम फिर बोलते हैं सर 3 कैंडल स्विंग बना तब टूट गया। वो टूटेगा ही दोस्त, टूटेगा ही, क्योंकि वो STH था ना कि ITH। हमेशा याद रखना, ITH एंड ITL सेफ रहेगा। कब तक सेफ रहेगा? अगर बायस अप के हैं तो ITH टूटेगा और ITL सेफ रहेगा। ठीक है, और अगर बायस डाउन के हैं देन ITL टूटेगा एंड ITH सेफ रहेगा, है ना। और भी यार इसमें ना एक्चुअली बहुत सारे रूल की माँ बहन हो जाती है यार। ठीक है, कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो फिर पीछे से याद रहता है, इसलिए मैं इसे जल्दी क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट आ जाए तो बेहतर है ना। ओके, और क्या पॉइंट था यार? ओके, ठीक है, ये तुम्हें क्लियर हुआ राइट। दूसरी चीज मैं तुम्हें एक और चीज सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तुम्हें और चीज सजेस्ट करूंगा। अगर तुम्हारे बायस ऊपर के हैं और तुम ITH कंप्लीट हो गया है,
तो तुम नीचे प्ले कर रहे हो, काउंटर पकड़ रहे हो, तो काउंटर कौन सा पकड़ना पता है? तब तक पकड़े रखना जब तक यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो ना बन जाए। इंटरमीडिएट टर्म लो जैसे ही फॉर्म पूरा पैटर्न बन जाएगा, जैसे ये पैटर्न बना, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, इंटरमीडिएट टर्म हाई पे तुमने ट्रेड ले लिया, राइट, ऊपर की ये एफवीजी पे डाउन गया, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज क्या हुई, स्विंग, सॉरी यहाँ पे ये एक स्विंग, पहला स्विंग, सेकंड एंड थर्ड, ये तुम्हारा साइन था कि भाई तुमने जो ट्रेड लिया है निकाल लो, हाँ, निकाल लो प्यार मोहब्बत से, ठीक है। नाउ प्राइस अपसाइड जाएगा, हमें बाई के लिए जाना है, ठीक है। ये तुम्हारा बायस कंफर्मेशन देगा। दूसरी चीज, इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, अपने प्राइस नीचे देखो, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, पहला स्विंग, लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग, नीचे ड्रॉप हुआ, तुमने ये एफवीजी पे ट्रेड लिया, ये वाले पे, ठीक है। तुमने इसके अबाव या इंटरमीडिएट टर्म हाई के अबाव जो तुम्हारा स्टॉप लॉस था वो डाला, नीचे तुमने देख लिया कि भाई यहाँ पे कोई भी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी भाई एफवीजी नहीं है, तो हम ये स्विंग के लो पे एसएल डालेंगे, मतलब टारगेट रखेंगे 100 स्विंग लो तक, एंड हम हमारे एसएल को यहाँ रखेंगे, ठीक है। आपने ये रखा, टारगेट डन हुआ, स्विप हो गया, तुम्हें निकल जाना था। क्यों? क्योंकि अब स्विंग तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म लो स्टार्ट हो चुका है। कैसे स्टार्ट हुआ? पहला स्विंग, राइट, दूसरा एंड ये तीसरा, ट्रेड को क्लोज कर दो यहीं पे, ठीक है। फिर प्राइस, अब यहां से तुम्हारा जो ट्रेड बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां से तुम्हारा जो ट्रेड बनेगा वो कैसा बनेगा, समझो। एक कैंडल फॉर्मेशन जैसे ही बनता है, ठीक है, मतलब वो तुम्हारा जो पैटर्न है, आईटीएल का जो पैटर्न बनता है, तुम बाय करोगे, ठीक है, आईटीएल के लो पे एसएल डालोगे, राइट। बट हमेशा याद रखना, हायर टाइम फ्रेम का आईटीएल रखना और लोअर टाइम फ्रेम को प्ले करना। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम का आईटीएल रखिए, जैसे यहाँ पे भी एक आईटीएल बना था और तुम बाय करो तो तुम लटकोगे, एक्चुअली यहाँ पे सही बना नहीं है, बट हाँ अगर तुम लोअर टाइम फ्रेम पे बनोगे, एक्चुअली बनेगा ही नहीं, ठीक है, बनेगा ही नहीं, बहुत रेयरली, बहुत रॉन्ग कंडीशन में बन गया तो बन गया साइडवेज मार्केट में, बाकी बनेगा ही नहीं, ठीक है। आप हर एक गिरावट में देख लो, आईटीएल सॉरी आईटीएल तब तक नहीं बना है जब तक हायर टाइम फ्रेम के आईटीएल के पीओआई पास तक नहीं आ चुका, ठीक है। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। देखो, अप ट्रेंड का बायस है, राइट, तो आईटीएल ये इधर एक आईटीएल बना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईटीएल स्वीप करेगा, नहीं, क्योंकि बायस अपसाइड है, माइंड में रखना, बायस अपसाइड है, राइट, बायस अपसाइड है, तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम के बायस इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें सही तरीके से और बताऊं ना दोस्तों, ठीक है, हम इसे रिमूव करते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम यार कंफ्यूजन के साथ जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ, 2 मिनट, ओके, कोई, ओके, ठीक है, हम ये 15 मिनट पे आते हैं। देखो, हमारे बायस अप साइड के हैं, ठीक है, हमारे बायस क्या है, हमारे बायस है अप साइड के, और ये ऑर्डर ब्लॉक का 50% है, ठीक है, ये वाला पार्ट ऑर्डर ब्लॉक का 50% है ना। नाउ हम शिफ्ट हो जाते हैं 1 मिनट में, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, क्या बना यहाँ पे, क्या बना, लेफ्ट स्विंग, मिड स्विंग, राइट स्विंग, क्या हुआ, इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है, ठीक है। नाउ, राइट, नाउ ट्रेड बनाया, इंटरमीडिएट टर्म लो के बिलो एसएल रखा, और एडिशनल कंफर्मेशन क्या हुई, हमारा हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, वो भी हमारा एडिशनल कंफर्मेशन है, ठीक है। नाउ लोअर टाइम फ्रेम, चीजों को समझो, लोअर टाइम फ्रेम का इंटरमीडिएट टर्म हाई कहां पे बना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड स्विंग, मिड स्विंग, राइट, या फिर ओके, ओके, ये वाला एक स्विंग, ठीक है, ये एक राइट एंड ये आपका इस जगह पे एक लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये टोटल 3 स्विंग तुम्हारे बने, राइट, और इस स्विंग में, हाँ, इस स्विंग में तुम्हारे इस जगह पे एक ये है, राइट, पीओआई, और दूसरा तुम्हारा है ये वाला, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। क्यों ये है? क्योंकि ये एक राइट, दूसरा ये स्विंग एंड लेफ्ट साइड, ये तो ये तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है, राइट।
अब देखो, पहले हमने क्या किया, पहले हमने ध्यान से देखो, पहले हमने 15 मिनट पे गए, हमने हमारे बायस देखे और 15 मिनट के इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो देखा, ठीक है। वहां पे हमने इंटरमीडिएट टर्म लो के ऊपर जो एफएजी है जिसको वो टैप करने आने वाला था या जो ऑर्डर ब्लॉक था उसका 50% हमने मार्क कर लिया, क्योंकि हमें पता था कि यहीं से ऊपर जाने वाला है। तो अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले कैसे करना है इसको। हम लोअर टाइम फ्रेम पे गए, वहां पे इंटरमीडिएट टर्म लो का पूरा फाउंडेशन हमने देखा एंड हमने हमारे बाय के ट्रेड को इस तरीके से बनाया, ठीक है। और नो डाउट हमने 15 मिनट पे देखा और 1 मिनट पे चीजों को देखो, 1 मिनट पे हमने क्या, 1 मिनट पे हमने इंटरमीडिएट टर्म लो देखा, राइट। तो हमें क्या करना है, टारगेट हमें 1 मिनट के इंटरमीडिएट टर्म हाई तक ही रखने पड़ेंगे और तब तक 1 मिनट के इंटरमीडिएट टर्म हाई तक तुम्हारा एक भी एसटीएल, ये पहला एसटीएल, राइट, ये तुम्हारा एसटीएल, राइट, ये तुम्हारा एसटीएल, ठीक है, ये तुम्हारा एसटीएल, राइट, ये तुम्हारा एसटीएल, ठीक है, ये तुम्हारा एसटीएल, राइट, ब्रेक नहीं होगा जब तक वो इंटरमीडिएट टर्म हाई को नहीं ले लेता, ठीक है। तब तक एसटीएल तुम्हारे ब्रेक नहीं होंगे। इंटरमीडिएट टर्म हाई लिया, पहला शॉर्ट टर्म लो ब्रेक, दूसरा शॉर्ट टर्म लो ब्रेक, ठीक है। अब नो डाउट वो ब्रेक हो रहा है बट ओवरऑल 15 मिनट में भी अब इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका था, तो वो 15 मिनट के भी इंटरमीडिएट टर्म हाई तक जाएगा, ऑब्वियसली बात है, और वो यहाँ तक जाता है और गैप अप देके फिर फॉल करता है 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। बट ये 1 मिनट में तुम्हें इस तरीके से प्ले करना है कि हायर टाइम फ्रेम पे जब तुम देख लेते हो कि तुम्हें कहाँ पे एंट्री बनानी है, वहां पे तुम्हें इंटरमीडिएट टर्म लो देखना है एंड तुम्हें लेफ्ट साइड के इंटरमीडिएट टर्म हाई तक के टारगेट रखना है और तुम एसटीएल के थ्रू तुम्हारे एसएल को ट्रायल कर सकते हो। जैसे ही 1 मिनट का डन हो जाए आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हो या फिर एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे, एंड ये राइट, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म लो था, ठीक है। यहां पे तुम तुम्हारे दूसरे ट्रेड को प्लान कर सकते थे और हायर टाइम फ्रेम का जो भी तुम्हारा, ठीक है, जो भी तुम्हारा ये पीओआई के टारगेट थे, जैसे ये 15 मिनट का हाई ये है, तो तुम यहां तक का रख सकते थे और बिलीव मी, बिलीव मी, तुम्हारा आईटीएल ब्रेक नहीं हुआ। नाउ क्लियर तुम्हें कि इसको प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से प्ले करना है, ठीक है। नाउ क्लियर कि तुम्हें इसे प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से प्ले करना है, नाउ क्लियर। नाउ तुम बोलोगे नीलेश भाई इंटरमीडिएट टर्म हाई बना है, ब्ला 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 ब्ला, राइट, बट तुम 15 मिनट को नहीं मान के चल रहे हो, क्योंकि 15 मिनट में ऑलरेडी इंटरमीडिएट टर्म लो बना दिया है, बायस भी हाई टाइम फ्रेम में अप ही है, तो तुम्हें 1 मिनट में भी अप ही जाना है। नाउ क्लियर, ठीक है, और एक गैप अप होता है और ये सारे जो भी टारगेट थे वो डन हो जाते हैं, राइट। नाउ क्लियर, ठीक है, नाउ क्लियर। मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 11 बज चुके हैं, हम इसे अब क्लोज करते हैं, ठीक है। बट आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। यस सर, ठीक है, ओके ओके, सभी को क्लियर हो गया, राइट। मैं इसे कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इनसाइड बार के अंदर का एसटीएल नहीं, इनसाइड बार में कुछ भी नहीं, ओके। नाउ क्लियर, ठीक है सभी को। हाँ क्लियर, ओके ओके, क्लियर, ठीक है, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, राइट। सभी को गुड नाइट, है ना, सभी का गुड नाइट। नेक्स्ट लेक्चर का मैं अपडेट कर दूंगा कैसे क्या है, राइट, ठीक है। इसको जस्ट प्रैक्टिस करो और जितना हो सके, ठीक है। ब्रेक करने के लिए बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ब्ला ब्ला नहीं चाहिए हमें, जस्ट हमें हमारे 3 स्विंग बनना जरूरी है, ठीक। सभी को गुड नाइट दोस्त, है ना, सभी को गुड नाइट, सभी का शुक्रिया, राइट, है ना, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, राइट, ठीक है। सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, है ना।
प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू दोस्त, ठीक है। सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, ठीक है। ऑसम लेक्चर, थैंक यू सो मच। ओके, सभी को गुड नाइट, ठीक है। सभी को गुड नाइट, है ना। सभी को गुड नाइट। मैं प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें आएंगी दोस्त, मैंने अभी स्टिल बताया ना, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सभी को गुड नाइट, ठीक है। सभी को गुड नाइट, क्लोज करते हैं। सभी को गुड नाइट, राइट। इसके प्लीज़ कोई मैसेज मत करना कि ओल्ड लेक्चर नहीं दिख रहे हैं या इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं दिख रही है। कल दोपहर तक दिख जाएगी, ठीक है ना। कल दोपहर तक सबको दिख जाएगी, ठीक है। सभी को गुड नाइट। थोड़ा एप्लीकेशन में टेक्निकल इशू है तो कल तक मैं सॉल्व कर दूंगा, राइट, है ना। मॉर्निंग तक मैं 10-11 बजे तक सॉल्व कर दूंगा। प्लीज़ उसके लिए व्हाट्सएप पे हैरान मत करना, राइट। बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। सभी को गुड नाइट, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में जा सकते हो, पर जितना प्रैक्टिस करना है उसमें खेलो दोस्त, है ना। सभी को गुड नाइट, ठीक है। क्लोज करते हैं, है ना। सभी को गुड नाइट, क्लोज कर रहा हूँ, गुड नाइट।